जा रहा है, क्या रीजन था, क्या लगता है क्या रीजन हो सकता है? हो गया तो और क्या नहीं नहीं क्या मंथ एंड का कोई भी फोन आता रहेगा प्लीज पिकअप करिए, किसी का डिस्बर्समेंट का, किसी का वैल्यूएशन का, अग्रीमेंट का, वो मत डिले करिए आप प्लीज। ओके ओके लेट्स गेट स्टार्टेड प्लीज। कोई बताएगा? हाय हाउ आर यू? विजय कुछ बताना भाई। हाँ यस सर, एक्चुअली मेरे फाइल्स आके डिक्लाइन में सर बराबर से सस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग नहीं आया। ओके और क्या हो सकता है मोर? पंकज ज़्यादा पिकअप नहीं हुए। हाँ और कैन एनीबडी हेल्प मोर? यहाँ से फिरोजा मनी फॉलो करेगा, वो आउटकम है, वो मेरा रिजल्ट है, वो आएगा अगर मैं मेहनत किया तो। और जिंदगी में वो क्या करना है, अरे वो पहले लिख लो तुम लोग। यहाँ कंपनी में तुम 2-1.5 साल काम करोगे, 3 साल काम करोगे, उसके बाद भी किधर काम करोगे नहीं करोगे? मैनेजर नहीं बनना है आपको, बनना है कि नहीं बनना है? कोई बोलेगा सर यही कंपनी में बनना है। अरे तुम किसके लिए रुके हो? आपका पर्पस 2 केस के ऊपर है, 2 केस आया नहीं। सर मैंने फाइल उठाया, फाइल डिक्लाइन हो गई, तो फिर तो आप क्यों घबरा रहे हो? जिंदगी में आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? आपका पर्पस क्या है? आपका लाइफ में आपका पर्पस, अरे तो होते रहेगा ना। अच्छा पहली बार किसका डिक्लाइन हो रहा है क्या? नहीं। और आगे जाके नहीं होगा? अच्छा चलो वो छोड़ो, आप कितने बड़े हीरो, आगे जाके आप 0 पे या 1 पे होगा कि नहीं होगा, ऐसा गारंटी कौन देता? मेरे को यहाँ पे लिख के दो, कोई दे सकता है? क्या बोला पहले समझे क्या क्वेश्चन को? क्या समझे? मतलब अभी फेलियर मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? ऑफ कोर्स फेलियर। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। इसने जो बोला, अरे भाई अगर अभी जो भी मेरा एज है 21, 22, 23, 25 में भी अभी मेरे को कोई फेलियर मिल रहा है तो आगे जाके नहीं मिलेगा क्या? तो इसका फिर सोल्यूशन क्या है? सिर्फ क्विट। इसका फिर सोल्यूशन क्या है? फिर सर मैं थोड़ा नाराज थी 3 दिन, बराबर ना बोला? ज्यादा बॉस ने डांटा तो क्या करते आप लोग? क्या करते तुम लोग? डांटे तो क्या करते तुम लोग? कॉन्फिडेंस के साथ आते हो दूसरे। पक्का? ऐसा कॉन्फिडेंस सबको चाहिए, क्यों पता है? उसके लिए 50 लाख करना पड़ेगा। नहीं सर मैं सच में आती हूँ, अभी सर ने बोला ना मैं देखो यही डिफरेंस है। डू यू एग्री विथ मी? क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? फर्स्ट भी क्या आया? पर्पस है। आपका पर्पस अगर आपका क्लियर है ना लाइफ में कि मुझे क्या करने के लिए मैं जा रहा हूँ, 2 साल 3 साल में मैं क्या करूँगा, मैं गोल ले पाऊंगा क्या, मैं ये सपना पूरा कर पाऊंगा क्या, मेरे गोल्स पूरे हो पाएंगे क्या, अगर ये क्लैरिटी है, अरे आप लोग ने इसके पहले भी किधर काम किया है कि नहीं किया है? और इतना टाइम कर रहे हो, कर रहे कि नहीं कर रहे? और आगे जाके करोगे कि नहीं? नहीं सर, शादी होने के बाद कौन करता? हाँ तुम लोग करना ही पड़ेगा। नहीं गधे लोग। मैं तो तुम लोग का साला वो क्या वो बोलते हैं उन लोग, घर जवाई। हाँ थैंक यू, घर जवाई बोले। तुम लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ तो प्लीज कीप योर पर्पस क्लियर। आगे भी जाके आपको फेलियर्स मिलेंगे, अलग अलग तरीके के फेलियर्स मिलेंगे, पर्सनल फेलियर्स मिलेंगे, प्रोफेशनल फेलियर्स मिलेंगे, इश्यूज होगा, वो होगा। बहुत लोगों में जाके मिलता हूँ, अपनी टेलीकॉलर्स को मिलता हूँ, सर आपको नहीं मालूम है मेरे इश्यूज चल रहे हैं। इश्यूज तो किसी को पूछा अच्छा व्हाट इश्यूज? सर पर्सनल इश्यू। तू सामने मैं सामने, हम पर्सनली है। मेरे पास भी दुआ तेरा नहीं सर, आई हैव सम हेल्थ इश्यूज। बोला हेल्थ इश्यूज, ओके यू हैव 3 legs और 5 legs और सम डिफरेंट आईज। अरे हेल्थ इश्यूज मतलब क्या हो सकता है? यू हैव बैक पेन, हेडेक,
कुछ प्रॉब्लम पैर में होगा, ये होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा ना, डेफिनेटली होगा। पर आपको क्या, आपको उसको लेके चलना है। नहीं सर ये जो दर्द है इसको मैं 10 साल लेके चलूंगा, कि उसको आपको 10 दिन में क्योर करना है। सोचो आंसर क्या है, क्यों 10 दिन में? क्योंकि उसमें कंटिन्यू नहीं कर सकते, उसको अगर कंटिन्यू करेंगे तो लाइफ में कभी यस बट अगर सोचो आप बार बार, अभी समझो सच में मेरे को ब्लड प्रेशर है और मेरे घुटने में दुखता है, मैं बार बार डिस्कस करता हूँ, शायद मानो मैं ज्यादा चल नहीं सकता। अच्छा Do you agree with me? बार बार ऐसा परब नहीं सर, हमारे अरे टॉप ऑफ द वर्ल्ड नहीं यार, थोड़ा क्या है ना वो मेरा 2019 से ना चल रहा है, थोड़ा 2000 नहीं सोचता है 2019 से आदमी लेके, अरे 2019 में था, 2020 में था, या 2 दिन पहले था 2 दिन पहले था, पर बॉडी ऐसा बना है ना, इट कैन क्योर इटसेल्फ। आपको ये पता है क्या, साइंस का ये बहुत बड़ा स्ट्रांगनेस है कि वो बॉडी कैन क्योर हिमसेल्फ। यस डेफिनेटली दवाई लगेगी, सब लगेगा, बट मैं क्या बोलता हूँ, इज दिस डिजीज परमानेंट? तो क्या है वो, इज टेम्पररी है कि नहीं है? तो तुम्हारा जो ये जो बोल रहा हो, कभी से चिल्ला रहा हो, वो परमानेंट है कि नहीं है? आप मेरा ध्यान दे रहे कि नहीं, कि है कि नहीं पर्पस? पर तुमने लिखा है क्या? आज शाम को जाके पहले लिख दो ये कि मैं यहाँ पे क्यों आ रही हूँ। क्या मेरे को सच में मेरी माँ का सेवा करना है? क्या मेरे घर से मुझे खुद को पैसा कमाना है? क्या मुझे मेरे शादी के लिए खुद का गोल्ड खरीदना है? क्या मुझे मेरा डाउन पेमेंट लेना है? क्या है मेरा पर्पस? और ये पर्पस को क्या क्लियर, जिसके पास पर्पस क्लियर है ना, वो छोटे मोटे चीजों से हारता नहीं है। Do you agree with me? Yes. छोटे मोटे चीजों से बिल्कुल नहीं आता। सर मैं डीमोटिवेट था 10 दिन, अरे वेरी गुड। तुम लोग क्या बड़ा बड़ा स्टोरी सुनोगे, वो जो बड़े बड़े लोग का स्टोरी जो है, उनका क्या स्टोरी सुनोगे? उन लोग तो यार 3-3 साल से बैंकरप्ट थे, तो वो कितना डाउन होना चाहिए, पर उनका पर्पस बहुत क्लियर था। यस उनके लिए भी मनी इंपॉर्टेंट था, उनके लिए भी फिटनेस इंपॉर्टेंट था, फैमिली था, ये था, पर अरे बाबा जिंदगी में करना क्या था? तुम लोग जब बैठते हो ना, 50 कॉल नहीं किया तो ऐसा अंगड़ा ही लेते हो, अरे कॉल करना सर, वो चाय ओके, फिर क्या हुआ सर, क्या थोड़ा सा अभी कस्टमर चिल्ला रहे ना, तो अभी थोड़ा चेंज होना मांगता है। पर्पस क्या है, किधर गया? और मुझे एक चीज बताओ, तुम्हारा ये एज में अगर तुम लोग एनर्जेटिक से काम नहीं करोगे, कभी करोगे? कभी करोगे पूनम? सर सुनो ना, अभी 2022 से 2024 में पक्का करूंगे सर। नहीं तो कभी करोगे? कैन यू बिलीव इट कि ये तुम्हारा जो एज है ना, इसके बाद तुम इससे अच्छा काम नहीं कर सकते हो। डू यू बिलीव मी? Yes, sir. कैसे बोलो यस साले, सब बोले अभी बताओ, बस गए। हाँ? क्या क्या तो अपना एनर्जी वगैरह सब कम होगा। क्या बोल रहे? एज बढ़ेगा। यस इज राइट। अरे एनर्जी कम होगा, एनर्जी से ज्यादा तुम्हारा पैशन, क्योंकि क्या है, तुमने थोड़ा बहुत कुछ बनाया रहेगा तुम्हारा 1-2 बैंक अकाउंट में, एक ऐसा 4-5 सांकली बहन के बेटे रहेंगे तुम लोग, ऐसा 1-2 का पीस बनाया रहेगा, घर चलाया रहेगा। काहीतरी केलं मी, काहीतरी केलं, ट्रेन से तुम लोग रिक्शा पे आ गए, मैं काहीतरी केलं। चले हंस रहे, सोचते दिमाग में यही है। पर्पस को क्लियर रखो और किसी से जुड़ाओ मत। अगर मेरा मकसद बहुत क्लियर है कि मैं कंपनी, बहुत बड़ा कंपनी बनाऊंगा, बहुत बड़ा कंपनी बनाऊंगा, तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। फिर उसके बीच में पैसे का इशू आवे, उसके बीच में कोई भी चीज़ का इशू आए, मेरा एकदम क्लैरिटी रहेगा ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर ये मत लिखो लाइफ में कि फेलियर नहीं आएगा, प्लीज। फेलियर नहीं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आना चाहिए आपके लाइफ में। डू यू नो दैट? डू यू नो दैट? सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम द बिग अपॉर्चुनिटी, बिग प्रॉब्लम द बिग क्योर। अगर आपके पास अभी छोटे मोटे प्रॉब्लम है, सर वो बस नहीं मिलती, ट्रेन नहीं मिलती, आप जिधर हो ना, थैंक यू, थैंक गॉड, उधर ही रहोगे 10 साल बाद। ये भी लिखो, ये भी लिखो, मैं सच बोल रहा हूँ। मेरे पास वो आज प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को आज प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या सुप्रिया? ओ मेरे को लीगल नोटिस आता है, मेरे को लीगल नोटिस है, जीएसटी में 48 लाख का मैं ये भरता हूँ, आईटीओ को 40 लाख का ये भरता हूँ, वो भरता हूँ, ऐसा टेंट्रम, ये इतना लोगे, वो इतना लोगे, सर वो मनी का उधर। ये पहले प्रॉब्लम नहीं था, ये बिग प्रॉब्लम है। इससे बड़ा प्रॉब्लम नेक्स्ट ईयर लेने का। तब जाके तुम कुछ बोलोगे ना, नहीं सर ट्रेन नहीं आ रहा है, मौसी ने क्या बोला, काफी क्या करने का, वो ऐसे करती है, दाल में ना पानी ज्यादा डालती है, ये करती है, वो करती है। अरे
माय फ्रेंड्स, तुमको प्रॉब्लम नहीं आएगा, तुमको लगता है आगे जाके सबक आएगा ना, बेटा ही बड़ा होएगा फिर आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, फिर आपको तो क्या लगता है सर मेरा अभी जो मैंने घर लिया ना उसका ईएमआई क्लियर होगा ना, मस्त पिटी, अभी सर मेरा 2-1 साल में शादी होगा ना, फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं लाइफ में। अरे बाबा प्रॉब्लम तभी शुरू होएगा, सच बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम तभी शुरू होएगा तुम्हारा, सबका प्रॉब्लम तुम्हारे को शुरू होएगा तभी। सो यू शुड हैव बिग प्रॉब्लम। भगवान को बोलो कि बाबा डोंट गिव मी प्रॉब्लम्स, नो गिव मी डबल प्रॉब्लम्स, बट गिव मी स्ट्रेंथ टू सॉल्व इट। बिकॉज आपके पास जब बड़ा प्रॉब्लम्स आएगा, बड़ा कुछ होएगा, then you can resolve it, you can solve it, और आप ऑटोमेटिकली बड़े होते जाएंगे। आपके दिमाग में जा रहा है बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कोई मेरे को एक दिन एक्सप्लेन कर को मिलता है जो स्ट्रेस हैंडल कर सकता है। यस यस, वेरी गुड, सक्सेस उसी को मिलता है who can handle स्ट्रेस, बट नॉट स्मॉल स्ट्रेस। और लोग को रहता भी है, कल ज्यादा नोटंग मार दिया सर, थोड़ा स्ट्रेस है सर, कहना है वो नींबू पानी वो स्ट्रेस नहीं रे बाबा। हाँ, इंडिया हार गई, अरे तेरे को क्या मिला, वो स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस कोई बदलता है मेरे को कार्तिक? मतलब सर अगर हमारा पर्पस क्लियर रहेगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, कस्टमर तेरा है You should have big problems. Please understand करो. Really I am saying. अभी तुम मेरे को पूछना चाहिए, पर कोई पूछ नहीं रहे, तो सर बड़े प्रॉब्लम हम कैसे ले? आप कैसे ले? आप कोई बड़े एडुकेशन करो, आप कोई बड़ा लोन ले लो। अभी लोन लेके ऐसा वो भागो मत घूमो। समझ में आ रहा है क्या? गलत नहीं सिखा रहा। एक बड़ा इन्वेस्टमेंट ले लो जिसमें 10,000 आपको महीने का भरना पड़ता है, सैलरी आपकी 15, पर ये इन्वेस्टमेंट 10,000, तो ऑटोमेटिक आप इंसेंटिव्स पे जाओगे। यू एग्री? हाँ, गोल्ड बना दो, और ऐसा कुछ बड़ा बड़ा चीजें आप करोगे ना, आप असली प्रॉब्लम में आओगे। ये मत सोचो सर मैं वो म्यूचुअल फंड में 500 का भरी अभी 700 भर, वो मत करो बाबा, वो प्रॉब्लम ही नहीं है, वो प्रॉब्लम ही नहीं। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट और वेरी क्लियर बात, प्लीज ये जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को है ना, जैसा पैर का मोच, ट्रेन लेट, बस जल्दी, रिक्शा कम, आवाज ज्यादा हो रहा है, उसको तो पहले नजरअंदाज करो। क्या बोला मैं? नजरअंदाज करो। कोई लोग तो बॉयफ्रेंड का भी प्रॉब्लम चालू है इसमें। जस्ट पूछना है, हम लोग अभी बोल रहे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स लो, लाइक कि जो भी बड़े प्रॉब्लम्स है हम लोग यहाँ पे मतलब बोलते हैं, पर हम जब एक्शन वगैरह लेने की बारी आती तभी पीछे क्यों हटते हैं फिर? लाइक कि हम लोग अभी आपने जैसे बोला कि हम लोग को आगे बढ़ना है, हम लोग का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बड़े प्रॉब्लम्स लोगे तो हमारा स्ट्रेंथ बढ़ेगा। जैसे आपने बोला कि भगवान को बोलो कि प्रॉब्लम्स दो और ज्यादा प्रॉब्लम्स दो, उससे मेरा स्ट्रेंथ बढ़ेगा, मेरे अंदर की एबिलिटी बढ़ेगी, मैं आगे जाने के लिए और ये होगी। पर जब हम आता है बड़े प्रॉब्लम तो हम उसमें गिव अप क्यों कर लेते थे? सिचुएशन देख के पीछे हट जाते हैं। सिचुएशन देख के पीछे हट जाते हैं। वेरी राइट। मैंने भी वो हो जाता है कि हाँ मैं करूँगा ये सब। हाँ। हाँ। कुछ ना कुछ होता है फिर fear हो जाता है, तो ऐसा- समझो मैंने क्या बोला, आपको बड़े प्रॉब्लम है। अभी समझो एग्जांपल देता हूँ, मैंने होम लोन लिया। हाँ, मैंने होम लोन लिया। मैं मेरे स्टोरी बोलता हूँ, तुम लोगों की स्टोरी तुमको पूरा कर दिया, राइट रॉन्ग? सर मेरे पे मत आओ आप कह लो सर, आप बेशरम। मैं 5,000 का ईएमआई भरता था, फर्स्ट घर 5,000 का ईएमआई भरता था। ओके, लिसन टू दिस केयरफुली। 3-4 इयर्स के बाद आई सॉ 2 BHK हाउस, 53,000 ईएमआई। कितना ईएमआई था पहले? सेकंड ईएमआई कितना? कितना जंप हुआ? 48,000। यस एक जीरो ऐड किया। कैन यू बिलीव इट माय फ्रेंड? इट्स अ बिग प्रॉब्लम। माय पार्टनर, जब हम एक कंपनी पार्टनरशिप पे चलाते थे, माय कलीग्स, माय डीलर्स, इवन माय फैमिली, तू लेगा तो प्रॉब्लम में आ जाएगा, तू ये हो जाएगा, तू घर को बेचना पड़ेगा, ये होएगा, वो होएगा, ऐसा होएगा, वैसा होएगा। आई सेड आई एम रेडी फॉर इट। पर ऐसा नहीं है सुप्रिया, 18 months, फर्स्ट 18 months आई वॉज टोटल बैंकरप्ट। वो ईएमआई भरता था पर पैसे नहीं थे। बट बिलीव मी, उस 12 से 18 महीने के अंदर जो मैंने सीखा, जो मेरा मसला हो गया, और आज मैं नहीं बोल के तो 4.5-5 लाख तो सिर्फ ईएमआई भरता हूँ। तो मैं यहाँ तुम लोग को ये एग्जांपल देने की रीजन नहीं दे रहा हूँ कि आप सिर्फ ईएमआई से ही प्रॉब्लम्स बढ़ा सकते हो। ये तो मेरा एक फाइनेंशियल है। मैं मेरे पर्सनल चीज को भी है कि आज मैं 41 ईयर्स में मैं 18 आवर्स काम नहीं कर सकता हूँ, मैं जिम नहीं जा सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, बट आई पुट इट इनटू माय ओन प्रॉब्लम्स।
कि नहीं भाई ये बड़े प्रॉब्लम में हमको गिरना चाहिए। इतना याद रखो, तुम्हारा भगवान इतना स्ट्रांग है, वो तुमको कभी भी गिरने नहीं देता है। ये मेरा फेथ बहुत स्ट्रांग है, ये तुम्हारा फेथ आप स्ट्रांग रखो। जब जब आप गिरोगे ना कोई आपको एम्बुलेंस में जल्दी पहुंचाएगा, ये मेरी गारंटी है। गिर के तो देखो, कोई हुआ है ऐसे बेहोश कभी? हुआ है? मैं खुद हुआ, इसीलिए गारंटी से बोल रहा हूँ। और ऐसे रास्ते पे हुआ कि मैं रहता था माहिम में, मैं दादर में बेहोश हुआ और मेरा ऑफिस था कफ परेड में। आँख खुली किधर? बैंड्रा हॉस्पिटल में। तो बेहोश हो बिंदास पहुंचोगे आप कोई ना कोई हॉस्पिटल में, ये मेरी गारंटी। शताशी डैडी हॉस्पिटल में टेक यू टू बोरोली। जोक्स अपार्ट, बट सीरियसली बोल रहा हूँ ऑन अ वेरी सीरियस नोट। तुम लोग डरते बहुत हो। अभी डरने का मतलब ये नहीं यहाँ से उड़ी मारना। यस, प्लीज अंडरस्टैंड करो, डोंट टेक मी रॉन्ग। सर ऐसा बोलते हो क्या? 4-5 लोगों को मैं आज प्रपोज कर ही देता हूँ। क्या होगा सर ज़्यादा से ज़्यादा? हाँ, मना करेंगे सर, ये करेंगे, ऐसा नहीं। मेरा पॉइंट मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को तुम बैठते हो ना, सर बहन ने मेरा टी-शर्ट पहना, मम्मी ने ये किया, वो किया, ऐसा किया, ये प्रॉब्लम ही नहीं है। ये प्रॉब्लम ही नहीं है। घर में सर, घर में ना चाव चाव करते, तो सबको बोलूंगा ना तो सब बोलेंगे, 100% बोलेंगे हाँ मेरा भी चाव, हाँ मेरा भी चाव। अरे मैं खुद भी बोलूंगा, मैं तो पूरा घर चाव, हाँ मेरे घर में भी चाव चाव है। तो ये प्रॉब्लम है क्या पल्लवी? ना बरबर लेना बराबर है कि नहीं? ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम जेन्युइन प्रॉब्लम होना चाहिए आपके पास, जेन्युइन प्रॉब्लम होना चाहिए। अरे आप कंपनी को लीड कर रहे हो या फिर आप टेलीकॉलर भी आप हो, तो आपके पास इतने सारे कस्टमर, वहाँ से वैल्यूएशन ये हो रहा है, तो ये हो रहा है, तो वो हो रहा है, ऐसा एकदम बहुत बड़ा प्रॉब्लम होना चाहिए, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होना चाहिए। इतना बड़ा EMI लिया है, अरे वो पैसा भरेंगे, वो तो उसको आप जूझोगे। आप ये मत सोचो, एक चीज याद रखो, अगर समझो हमने 10 ईयर के लड़के को, जैसे मेरा बेटा है, अब मैं जो डंबल उठाता हूँ, इससे बड़ा एग्जांपल हो ही नहीं सकता है। ध्यान से ये एग्जांपल सुनो। आज मुझे डंबल उठाता हूँ, क्या वो मेरा 10 साल का बेटा वो डंबल उठा सकता है? क्या उठा सकता है? आने वाले 10 साल में क्या उठा पाएगा? उससे ज्यादा उठा पाएगा। वही है कि अब का मत सोचो, अरे मैं 50,000 वो हिसाब से नहीं सोचा कि मैं 5,000 में भर रहा तो मैं 50,000 भर सकता हूँ। मैं भर सकता हूँ और उससे बड़ा भरूंगा, उस सोच के लिया और फिर लेते गया और फिर लेते गया, और ऑटोमेटिकली क्या हो गया, मेरा मसल बढ़ गया। वो जो फियर आप वर्ड यूज करें ना, वो धीरे धीरे कम हो गया और फियर का मसल कम हो गया। स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, फियरलेस हो गया आप। तो बट उसके लिए क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी चीज प्रैक्टिकल, जब भी मैं कोई ये देता हूँ ना, क्या है कॉन्फिडेंस मल्टीप्लायर और ये मल्टीप्लायर वो मल्टीप्लायर, आप किसी भी दोस्त को कभी दिए आपने ये चीज? किसी भी फ्रेंड को, किसी भी इसको, या कभी भी तुम्हारे दिमाग में आया कुछ ऐसा? हाँ, सुना ही नहीं उनको कभी? हाँ, क्या बोले वो? अच्छा है, मेरे को तो रॉन्ग ही सलाह है, इट इज नॉट प्रैक्टिकल। हाँ, ऐसा कैसा वो बोलता है, एक सेल नहीं हुआ मैं घर नहीं जाऊंगा। मैं हाँ, आगे ही बढ़ते गए। कभी आपने वो सेल से नहीं, कभी लगता है ना झूठ बोल रहा है, तो उसकी सच्चाई जाके आप यूरेका फोर्ब्स में आज भी जाके देखो, उसका इतना बड़ा ये है ना फोटो लगा है वहाँ पे। और हम लोग ने नहीं बोला, ये रीजनल हेड, जोनल हेड जो ICICI बैंक के जो है ना, वहाँ से कैंपस से आते यूरेका फोर्ब्स में काम कर, बोला अरे सर वो तो बहुत बड़ा आदमी है, वो तो माहिर आदमी है। बट क्यों हुआ, वो एक गरीब आदमी, एक जो अकाउंटेंट का बंदा, उसने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, कमिटेड था, हार्ड वर्क था, पर्पस इतना क्लियर अपने दिमाग में, बोला ना मैं करके दिखाएगा, वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अरे दो केस आता है जाता है सर, थोड़ी सी आलसीगिरी, अरे आलसीगिरी, अरे बाबा मैं तुम लोगों को सच बोल रहा हूँ, मेरे पास रियली पैसा नहीं था स्टेशन टू स्टेशन वॉक करने का। आज मेरे अकाउंट में कितना पैसा मेरे को नहीं मालूम। मेरे पास 2 असिस्टेंट है, वो बताते सर ये अपना इतना 4.5 लाख का चेक जाएगा सर, 15 लाख का चेक आएगा। मेरे को नहीं मालूम, मेरे को मत बताओ। पहले भी नहीं पता था जब 2000 रुपये कमाता था। मेरा पर्पस क्या है, मेरे को कंपनी बढ़ाना है, मेरा पर्पस क्या है, मेरे को व्यूज बनना है, मेरे को पर्पस क्या है, मेरा बहुत क्लियर था। हाँ पैसा की जरूरत है, जो चीज के लिए लगे, तो अकाउंटेंट ने पूछा था
बट मेरा पर्पस क्या है सर? हमारा पर्पस है तुम्हारे बच्चों को बहुत बड़ा एजुकेशन देना, तो वो पर्पस को लेके आगे बढ़ना चाहिए। समझ में आ गया? Yes, sir. फर्स्ट पी थोड़ा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ। चाय की जरूरत है लगता है तुम लोग को? नहीं सर। एंजेलिना बट क्लियर है कि नहीं है? Yes. चलो हमने पीस वी सेड 4 ना? प्लीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द सेकंड वन, प्रोसेस। व्हाट इज द प्रोसेस? प्लीज राइट प्रोसेस। नो प्रॉब्लम, व्हाटएवर द स्पेलिंग इज। Process. Who knows the process? Everybody knows the process. What is the process? Step wise. बोलो step wise. Yes. What is the step wise? कोई भी काम करने का तरीका, मतलब अभी सेल्स में हम कॉलिंग करेंगे, लीड मिलेगा, फॉलोअप होगा। करेक्ट, ये अपना प्रोसेस है ना? Everybody knows it. Yes, sir. मेरे को फिर क्यों मैं समझा रहा हूँ? Everybody knows it कि सर कॉलिंग है, लीड है, और क्या आगे? फॉलो अप, प्रोस्पेक्ट, वो है जो अपन बुलाते हैं एचआर को, विचार को, सबको पता है कि नहीं पता है? Yes, sir. फिर हम लोग फिर क्यों मैं आपको समझा रहा हूँ अभी? यस बोला। बस जब फाइल डिक्लाइन होती है या फिर कुछ अपने साथ हो जाता है तो उस टाइम पे हमने अपना जो रहता है प्रोसेस भूल जाते हैं, उसके बाद कुछ और हमारे माइंड में चलता है। Very right, absolutely very right, absolutely very right. Yes. You understand? अब ये प्रोसेस जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लाइफ का, बहुत सारा इम्पोर्टेंट चीज है, वो है प्रोसेस। आप टारगेट लिख लिए 40 लाख, आपने इंसेंटिव लिख लिया 50 लाख, पर वो प्रोसेस के बिना मिलेगा क्या आपको? नहीं। पता आपको है कि हमें को कॉलिंग ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा, फॉलोअप ज्यादा करना पड़ेगा, नए केसेस ज्यादा निकालने पड़ेंगे। अगर कैंडिडेट नहीं आए तो किस तरह से कैंडिडेट को मना के अंदर लेके आना पड़ेगा, मेरे को पता आपने को है, पर वो प्रोसेस है, फिर हम भूल क्यों जाते हैं? एक्शन लेते हैं ना, पर कैसे लेते हैं एक्शन, वो इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली, जब अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो स्टेप को हम लोग कट कर देते हैं। अभी जैसे सस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग है, अभी फाइल आ रही जा रही है, अभी मैं बोलूंगा नहीं हम सब करते हैं, बट अगर हमको फटाफट चाहिए तो हम क्या करते हैं फिर? हाँ? सर आप देख लो डिजिटल मैंने बोला क्रेटा में 5 लाख मिलेगा सर, आप देख लो। अरे ऐसा नहीं होता है, प्लीज अंडरस्टैंड आप प्रोसेस कि बाबा ऐसा नहीं है कि मैंने कॉलिंग ही कर दिया तो नहीं है। ट्रेनिंग जो आप लेते हो वो प्रोसेस में नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? यस, प्लीज अंडरस्टैंड करो। अब अपन सब सुनते हैं अपने को अपग्रेड करना चाहिए, अपने को अपडेट करना चाहिए। वो सोनू शर्मा का तो सब लोग ने क्या बात डाला सर आपने, अरे मैंने नहीं डाला, अरे क्या लिया फोन अपने आप को अपग्रेड करता है, लैपटॉप अपने आप अपडेट करता है। तुम क्या कर रहे हो? अपडेट और अपग्रेड? हाँ सर, अभी क्या करने का? अपना 12 पास हो गया, अभी क्या करने का? कोई लोग है इधर टीवाई में, थैंक यू। क्या लिपस्टिक और क्या? मैं ग्रेजुएट हूँ, बता रही है 2 बार मेरे को। अरे उसके बाद क्या लोग MBA सर अभी जाती है पोस्ट ग्रेजुएशन, तुम करोगे क्या पैसा मिलेगा? क्या अपग्रेड और अपडेट कैसा करते हैं हम लोग? नॉलेज बढ़ा के किधर? ट्रेनिंग्स लीजिए, हाँ, नॉलेज बढ़ा के ट्रेनिंग्स लीजिए। आप लोग वो देखते हो 30 सेकंड का, मजा भी आता है आपको, झूठ नहीं बोलूंगा। क्या बोला सोनू सर ने? सोनू सर आप प्लीज वो सुबह डालो, 2-3 लोग बहुत बोले, हाँ जोश आता है मेरे को। मैं पूछा उसको, 3 साल से देख रहे हैं, किया क्या? मजा लूटा, बस किया क्या तुमने? हम लोग मैं एक उसको जो YouTube पे एक बंदा है जो पूरा इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहा था, वो बोल रहा था कि 8 साल से बहुत सारे लोग 90% लोग उसको फॉलो करते हैं। वो बोला कि मैं अभी YouTube बंद करने वाला हूँ। तो पता है क्यों? क्योंकि वो लोग सिर्फ फॉलो कर रहे हैं पर कर नहीं रहे। वो बोलते हैं अरे बाबा रियल एस्टेट खरीद, वो बोलते हैं गोल्ड खरीद, वो बोलते हैं ये खरीद, और सबने लिखा 7 साल के बाद सर आपका देखा ना मजा आता है, बहुत मजा आता है। अरे मजा? तू मेरा क्या मजा देख, मैं माधुरी टीचर ने मजा देख रहे? अरे तू मैं सिखा रहा हूँ रियल एस्टेट, गोल्ड खरीद, निफ्टी 50 शेयर, मार्केट क्रिकेट, क्या क्या तू नहीं, मजा आता है सर।
सर वो विवेक बिंद्रा बोलता ना ऐसा बाउंस बैक। अरे तू क्या बाउंस बैक तो छोड़ दे, तू क्या हो रहा है बाउंस? तुम लोग समझ रहे हो क्या? सिर्फ देखते तुम लोग कितना सारा आज इधर से सर वो थोड़ा और मोटिवेशन। अरे कितना चाहिए तुमको? डू यू एग्री विद मी? हाँ, कितना मोटिवेशन कहाँ से? और तुम खुद भी ऐसा घर से लाते हो मोटिवेशन लाते कि नहीं गौरव? फिर अरे बाबा एक ही कोट अगर तुमने पढ़ा, कोई भी कोट तुमने पढ़ा, एक ही कोट तुमने पढ़ा और उसको दिल में डाला, मैं बोलता हूँ जिंदगी भर एक ही अच्छा कोट, जिंदगी भर आपका गेम चेंज हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद बोला सिर्फ एक लाइन आपको जरूरत है, ये तुम्हारे पास करोड़ों लाइन मिल रहे, क्या जरूरत है तुमको ऐसा देखने की? तुमको मोटिवेशन चाहिए, तुम्हारा घर देखो, तुम्हारा सिचुएशन देखो, सबसे पहले तो बैंक स्टेटमेंट देखो और मेरे को भेजो। पक्का 4 गाली तो श्योर है, उसके बाद ज्ञान आएगा, पर कोई भेजेगा नहीं, ये भी मेरा गारंटी है। सर देखो कल भेज देगा, पैसा डाल के मत भेज, जो है वही भेज। तुम समझ रहे हो क्या बोल रहा हो? ये भी मजा मत लूटो। बताओ ना सर जल्दी कैसा देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? सर आपका प्रोसेस पता है, आप खड़े रहकर अच्छा लगेगा, फिर बाद में जाएंगे, ऐसा नहीं। उसको दिल में लो, उसको सीरियसनेस में लो। हाँ सर ने ये समझा मेरे को, हाँ मैंने ये सीखा। मैंने अभी तुम लोग को 2027 में पूछेंगे, चलो तुम किधर भी रहोगे, इधर रहोगे अच्छी बात है, बढ़ जाओगे, किधर भी रहोगे, किधर भी जाओगे, पूछेंगे ना आपको, कभी पता याद रहेगा तुमको कॉन्फिडेंस मल्टीप्लायर का? अभी सब बोलेगा क्या बात कर रहे सर, जबान पे रहेगा हमारे कॉन्फिडेंस। इधर ही पूछते तो इधर 5 साल के बाद तो क्या रहेगा तुम्हारा कॉन्फिडेंस? क्या ना अभी नहीं अभी मत बोलो। क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो? क्या समझे इसमें वो बताओ पहले। प्रोसेस सिर्फ वर्ड बोल के मत छोड़ो, अब मैं भी खुश हूँ। आगे क्या वो समझे इस प्रोसेस के मतलब में वो बताओ। एक्चुअली सुन लिए तुम लोगों ने, इतने लोगों का ट्रेनिंग ले लिया, अभी पर्पस मैं इतना चिल्लाया। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखो, पर्पस में एक पॉइंट में बोलना भूल गया है। पर्पस अभी समझो मैं लीडर हूँ, लीडर का कोई लेना देना नहीं है, पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडर इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर लीडर के लिए सिल्वेस्टर सर को 3 दिन घर पे बैठना चाहिए, नॉनसेंस जैसा बैठा है वो आदमी, कुछ काम नहीं कर रहा है, तो उसको घर बैठना चाहिए। तुमको 3 दिन लगातार काम करना चाहिए, तो आपसे कोई लेना देना नहीं। पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ड्रीम, आपका गोल doesn't take any tension about your thing, मतलब आपसे कोई लेना देना नहीं रहता है उसका। आपने गोल लिखा है, घर चाहिए, अभी उसमें ऐसा लिखा है कि आपने कंडीशन लिखा है, मेरा तबीयत ठीक रहेगा तो मैं घर खरीदूंगी, मेरा तबीयत ठीक रहेगा तो मैं सोना खरीदूंगी, मेरा तबीयत ठीक रहेगा तो फीस भरूंगी, ऐसा लिखा है कि आपने? नहीं। कंप्लीट फेलियर होता है लीडरों का ज्यादा करके, और आपने लोग का भी, कि वो सोचते लीडर बड़ा है पर्पस से। नेवर एवर। पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गांधी जी को भी पता था क्लियरली कि आजादी के लिए मैं हूं नहीं हूं, कोई मेरे को मारेगा गोली, कोई सामने से कुछ भी करेगा, पर पर्पस क्या है? यस, एब्सोल्युटली आजादी और इंडिपेंडेंस था, तो उसने वैसा लोग को जुड़ा है, फाइट किया 49 ईयर्स जो भी ईयर्स के लिए। बट इसके अंडरस्टैंड करो कि जो मैंने बोला कि पर्पस आता है, फिर पर्पस अगर आपका क्लियर है तो प्रोसेस, आपको प्रोसेस को समझना चाहिए कि हाँ मैं आऊंगा, कॉलिंग करूंगा, ट्रेनिंग लूंगा, हाँ जो सर समझाएंगे वो बताऊंगा, हाँ मैं सब रिजेक्शन लूंगा, 1 2 3 रिजेक्शन, 1 2 3 रिजेक्शन, नाराज नहीं रहूंगा, क्योंकि ये मेरा प्रोसेस है। क्या है मेरा? ये मेरा प्रोसेस है, ये मेरा प्रोसेस है, ये मेरा प्रोसेस है। और फिर शाम को जाके सुबह ऑफिस से आऊंगा, पर ये मेरा प्रोसेस है। प्लीज अंडरस्टैंड करो, प्रोसेस को समझ के चलो तो आपके गेम में चेंज होगा। अभी आपको क्या समझ में आ रहा है पहले लिखो, और हर लाइन के बाद, लिखने के बाद है ना, थोड़ा 4-3 लाइन और चेंज करो, क्योंकि उसके बाद एक एक्सरसाइज दूंगा, वो तुमको करना है घर पे, या कल या सुबह या शाम, संडे मंडे जब भी। अभी समझे क्या क्या बोला मैं? साले सबका रेज्यूमे लाओ, तुम लोग कितने पढ़े लिखे हो, समझे ना? लिखो ना।
स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। बस इतना ही समझा आपको? गला गया इतना ही लिखा। इतना पानी पीता मेरे को। प्लीज लिखिए अपने भाषा में, आपको जो समझ में आता है वो लिखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो लिखिए। प्रोसेस इज ऑल्सो कैन बी सेड कि व्हाट इज माई मिशन। एक आर्मी मैन एक मिशन पे होता है ना, एक आर्मी मैन एक मिशन पे होता है तो उसके बीच में वो चेक नहीं करता है मेरे को लग गया है, मेरे को हाथ में लग गया है, मैं लड़ेगा नहीं, ये जाने दे बॉर्डर पे किसको जाना है। तो वो एक मिशन पे रहता है, वो एक मिशन पे रहता है कि बॉस यहाँ से दुश्मन आगे आ नहीं सकता है। तो उसी तरह से वो आपको उस मिशन पे रहना है, उस मिशन पे रहना है। मेरे को बहुत बुरा लगता है जब मैं देखता हूँ छोटे छोटे रीजंस के वजह से हम जैसे स्मार्ट डायनामिक टेरिफिक सेल्स पर्सनालिटी लोग रुक जाते हैं, थम जाते हैं। और छोटे रीजन, इतना बड़ा कोई रीजन ही नहीं है। सर 3 दिन से केस नहीं आया, ये कोई रीजन है? सर 5 दिन से 4 कस्टमर ने मेरे को ब्लॉक किया है, ये कोई रीजन है? ये कोई एक्सक्यूज है रुकने का? कौन सा नया? अरे मेरे को बोलो ना, एकदम नया कुछ होना मांगते तो तुम रोना मांगते हैं। नया कुछ हो गया लाइफ में। सर कस्टमर आके मेरे को 2 झापड़ की ये नया है, ये नया है ना, बराबर ना? ऐसा कभी हमारे भी नहीं हुआ। इधर आया, तुमने बहुत फॉलो किया, मैं काजल आके उधर मारेगा और मार के गया। तो फिर रहो ना तुम लोग 2 दिन। वो मैं भी समझता हूँ, मैं भी पहले सोचूंगा अरे इसका क्या तोड़ है, बट ऐसा हो नहीं रहा है। सर फाइल डिक्लाइन, अरे बाबा तुम पैदा नहीं हुए, तुम जाने के बाद भी वही चलते रहेगा। फाइल डिक्लाइन, फाइल अप्रूवल, फाइल ये फाइल वो होते रहेगा। उस पर तुम इतना नाराजगी ये वो, प्लीज अंडरस्टैंड करो। समझ में आ रहा है? Yes, समझ में आ रहा है? लिखा? नाउ वी आर ऑन द थर्ड P, दैट इज परसिस्टेंट। परसिस्टेंस। स्पेलिंग का टेंशन मत लो, बिंदास लिखो, तुमको समझना मांगता है। हिंदी मराठी गुजराती ऐसा मैं हमेशा बोलता हूँ, बराबर ना पूरा? स्पेलिंग का टेंशन मत लो, इधर 100% स्पेलिंग सब गड़बड़ करेंगे। डू यू एग्री? एब्सोल्युटली। हाँ, परसिस्टेंट। चलो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परसिस्टेंस? कंसिस्टेंसी, वेरी गुड। फॉलो अप, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अगर हर मेडिसिन भी ले रहे तो हर जगह लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। शी इज एब्सोल्युटली राइट। परसिस्टेंट में हम लोगों को लगता था कि फॉलो अप है, फॉलो अप है। फॉलो अप का ये मतलब है कि रेगुलरली करना है। फॉलो अप रेगुलरली करना है। परसिस्टेंस का मतलब कुछ नहीं होता है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, रोज करूंगा, रोज करूंगा, बार बार करूंगा, रोज करूंगा। सर मैंने 2 फाइल दिया, दूसरे दिन आप सर 1 फाइल मांगते, ये गलत है सर। थोड़ा तो सर शांति रहो। नहीं, क्योंकि वो सर को शांति ने, वो सर ने परसिस्टेंट बराबर की है। आज भी मांगेगा, 2 घंटे के बाद भी मांगेगा, पूनम फाइल की तरह। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. इसको अगर आप 3 स्टार भी कर सकते हो तो वो भी करो। तुम्हारे पास कम पढ़ा लिखे लोग हो, आप स्किल कम है, कम घर से आते हो, लैंग्वेज इशू, टेढ़े मेढ़े चेहरे, अलग रंग के, पर अगर ये है आपके पास, फैक्ट बोल रहा हूं, फैक्ट बोल रहा हूं, तुम टैलेंटेड 89% वाले को हरा सकते हो। वो बोलेगा मैं स्मार्ट वर्क करता हूं, तू 365 डेज काम करता है, तू जीतेगा, तू जीतेगा माय फ्रेंड। परसिस्टेंट है तू। 9:30 to 8:30, 9:30 to 8:30, 9:30 to 8:30। यार ऊपर वाले ही बोलेगा क्या है यार, हर बार आता है ये, चल 3 फाइल ले चल, अभी क्या करेगा तू, आता ही है तो क्या करने का। ये परसिस्टेंट, कंसिस्टेंस, ये बिना किए सचिन तेंदुलकर कभी नहीं हो सकता था। Never ever, never ever. He said, I will take a break today. I will not play 500 balls because I am training. I am become a champion. यहाँ पे persistent में क्या हो जाता है? एक word है बड़ा सा, over confidence. एक हफ्ते में आगे ना किसी का 4-3 केस क्या होता है? सच सच बताओ। फिरोजा बताएगी, my friend. नहीं जो हुआ है ना उसके तो बताएगी वो। कॉन्फिडेंट आ जाता है आगे करने का, फिर
एक बार Over, असली रीजन तो ये कि एक बार इतना पहले हफ्ते में इतना सारा फाइल हो जाता है ना, फिर आने वाले कस्टमर को बहुत ओवर कमिटमेंट दे देते हाँ। हैं कि वो भी आ ही जाएंगे कैसे भी करके, और फिर कोई कुछ बोलता भी नहीं है क्योंकि फाइल हो चुकी रहती है। अगर नहीं होती है तो ध्यान देते हैं, मतलब देते हैं सर, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। समझ में आ रहा है? Yes, ओवर sir. कॉन्फिडेंस, इसमें ओवर कॉन्फिडेंस होता है। क्या हो जाता है, अभी तुमको ज्यादा करना है, तुमको हफ्ते में 2-3 केस आ गए तो क्या करोगे नेक्स्ट 8-10 दिन में, क्या करोगे बाकी के? कैसा काम करते हो? परफेक्ट ना? अरे भाई आ गया ना 4 केस, डिपेंड करते हैं। आ जाएगा, कंफर्ट जोन में चले वो जाते हैं। कंफर्ट जोन हो जाएगा, स्लो हो जाते। परफेक्ट, नाइस वर्ड जो से स्लो डाउन, कंफर्ट जोन में चले जाते। अरे आ गया ना 4 केस तो आ गया ना मैडम, अभी क्या जान खा रहे, रुको ना, महीने ही निकाला 5 दिन में, फिर देखेगा वही आदमी का 10 दिन में 0। ट्रेनिंग छोड़ देते हैं। ट्रेनिंग छोड़ देते हैं। अपने आप को, और सबसे इम्पोर्टेंट जो दो पहले पी सिखाया था, क्या सिखाया था? क्यों भूल जाए? परसिस्टेंट का मतलब यही है कंसिस्टेंसी। ये इसके लिए मैंने आपको 3 स्टार बताया कि अगर आप लेस टैलेंटेड हो, लेस स्किलफुल हो, अरे सर रोज जाने का, रोज जाने का, अभी यहाँ पे गलत मत यूज करो। परसिस्टेंट में ये भी होगा तो रोज नौटंक मारने का नहीं बाबू। हैबिट्स, समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes. समझ में आ रहा है कि नहीं? परसिस्टेंट, वंस द डिसीजन इज मेड, No more negotiation. देखो उनको आता है, पर कितना नेगोशिएशन करते फिर भी। रोज फाइल देने का, संकेत सर देने का, सर वो क्या सैटरडे संडे ट्रेनिंग नहीं किया, क्यों सर? वीकेंड होता है ना, वीकेंड में ट्रेनिंग को ब्रेक होता है। ऐसा तो नहीं ना समीर? दूसरी दुनिया में है क्या तू? पूछ रहा हूँ मैं, कभी सैटरडे संडे को, सैटरडे ओके नॉट डिस्कस नाउ। समझ में आया कंसिस्टेंसी? Yes, sir. कंसिस्टेंसी समझ में आ गया ना? Yes. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, प्लीज अंडरस्टैंड करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ही आप अपने जो भी टारगेट्स है, ड्रीम्स है, जो गोल्स है, उसको आप मीट करोगे। एक बार आपने डिसाइड कर दिया, आप बार्गेन मत करो, नहीं थोड़ा काम करूंगी, कल करूंगी, जल्दी जाओगी, लेट आओगी, सर को मैंने 1 महीने से बहाना नहीं दिया, आज बहाना देती हूँ, सर मेरे घर में ये खसक गया है, आती नहीं हूँ, कुछ हो गया है, आपको क्या मालूम सर, हेल्थ इशू, ठीक है, आई डू अंडरस्टैंड, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप झूठ किससे बोल रहे हो? देखो क्या सर तुम लोग बहुत हिंदी पिक्चर देखते हो, बिलीव मी, ये हिंदी पिक्चर के डायलॉग्स है। अपने आप से बोल रहे हो पर फिर भी बोलने को चाहते हो, क्योंकि संकेत सर सुनने वाले से नहीं हो। अगर बोलना है कि एक दिन ब्रेक चाहिए तो तू इधर देखो ब्रेक करता हूँ। तुम लोग समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहे हो ना? कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 365 डेज अगर आपको रियली हार्ड वर्क करना है एंड यू हैव टू रीच समवेयर, यू हैव टू बी परसिस्टेंट। 4th P वेरी इंपॉर्टेंट इज प्रोडक्टिविटी। प्लीज लिखिए। क्या समझ में आया इसमें? लाइक जो हम लोग रोज आते हैं सर ऑफिस में, तो एटलीस्ट हमारा एक पिकअप होना चाहिए, हमें कस्टमर मिलना चाहिए, तो वो प्रोडक्टिविटी होती है हमारी। या तो सिर्फ आने के लिए आए और दिन भर कुछ हो भी नहीं रहा है, ना पिकअप हो रहा है, ना नीड्स हमारे जनरेट हो रहे, तो वो प्रोडक्टिविटी नहीं है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। इस सेइंग दैट अगर हम आए हैं तो हमारा केस आना चाहिए, फाइल आना चाहिए, तो हम प्रोडक्टिविटी में होते हैं, तो हम प्रोडक्टिव काउंट होते हैं। और क्या समझ में आता है? रिजल्ट, रिजल्ट, रिजल्ट। और कंसिस्टेंसी के साथ हमारा ये प्रोडक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ अगर परसिस्टेंस करते रहेंगे, कंसिस्टेंसी करते पर उसमें हम लोग का रिजल्ट ही नहीं आता रहेगा, तो फिर वो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा ना, उसमें हम लोग क्या प्रोडक्टिविटी निकाल रहे हैं, उस पर भी काम करना बहुत जरूरी है। yes. तो प्रोडक्टिविटी निकलेगा कैसे? प्रोडक्टिविटी निकलेगा कैसे? आप प्रोडक्टिव होगे कैसे? जब आपके पास नॉलेज होगा, इंफॉर्मेशन होगी, है ना सब आपके पास, आप तो अभी मेरे को सिखा सकते हैं 141 से। आप ये तीन पहले 3 करोगे ना, फर्स्ट थ्री क्या बोला मैं? करेक्ट। अगर ये 3 आपने बरोबर से किया तो आप एक प्रोडक्टिव इंसान रहोगे, आपका हर गोल पूरा होगा। प्रोडक्टिविटी से आता है आपका डिसीजन मेकिंग। आप ये लिखिए, प्रोडक्टिविटी से आता है आपका डिसीजन मेकिंग।
डिसीजन मेकिंग का क्या बात कर हुआ? अगर जब आप प्रोडक्टिविटी हो तो आप डिसीजन ले सकते हो लाइफ में, आप कुछ ना कुछ डिसीजन ले सकते हो, ऑटोमेटिकली आपको पावर मिलता है कि चलो आप जिंदगी में प्रोडक्टिविटी हो, आप प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, आप जो कस्टमर को फोन उठा के बात कर रहे हो तो आपके पास पावर मिलता है ना। सर मैं ऐसा बोलती हूँ आप सुनो, सर मैं आपको ये बोलती हूँ सुनो, सर चलेगा मेरा ये कम कर लो वो ज्यादा कर लो, तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप को प्रोडक्टिव फील करते हो। अरे मुझे बताओ, आपको सुना रहे कि आपका केस नहीं आ रहा है, वही मस्त टैलेंटेड बंदा कैसे बात करेगा? क्या वो कॉन्फिडेंट रहेगा? क्या उसका सेल्फ एस्टीम हाई रहेगा? नहीं, डाउन रहेगा वो। हाँ, फिर जाके संदीप सर के सामने झुकना पड़ेगा, फिर जाके सुनना पड़ेगा। फैक्ट है ना, होता है। बराबर बोले आप, बराबर बोलता हूँ मैं। तो वो ये सब 3 बराबर करोगे तो आपका पावर। सर मैं क्या बोलती हूँ ऐसा करो, क्योंकि तुम्हारा पावर आ गया अभी, आप लोग डिसीजन मेक कर रहे हो। सर एक काम को देते ना 15% इसको करो, इसको अंदर से पावर। बट दिस 3 P's अगर आपके पास क्लियर है तो ही होगा, वरना नहीं होगा। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो 4 P's है, दिस 4 P's आर सो इम्पोर्टेंट इन लाइफ। बहुत इतना इम्पोर्टेंट है, आपके काम करने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके प्रोडक्ट नॉलेज से भी इम्पोर्टेंट है। आपको पर्पस अगर क्लियर पता चलेगा कि मुझे लाइफ में क्या करना है, फिर आप प्रोसेस पे ध्यान दोगे कि मुझे प्रोसेस में ऐसा करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, रेगुलरली अगर मैं करता हूँ परसिस्टेंसी में, ऑटोमेटिकली मैं प्रोडक्टिविटी बन जाता हूँ। मेरा लाइफ में पूरा प्रोडक्ट, अगर आप समझो एकदम, हमको पता है रेपुटेशन आपका ऐसा है, अरे ये बंदा सही है, आपसे कैसा डिस्कशन होगा, आपसे कैसी बातें होगी, बताओ ना कैसी बातें होगी। समझो आप हर हमेशा बिजनेस कर रहे हो, हर महीना बिजनेस कर रहे हो, हर महीना प्रोडक्टिविटी में हो, हर महीना प्रोड्यूस कर रहे हो, रिस्पेक्ट वाली बातें होगी ना। ये तो अभी कैसे होती है, आगे बढ़ने की बात है। 50 लाख 50 तोला हो गया। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या हो रहा हो? तो ये जो चेंजेस आपके साथ होगा ना, वो ऑटोमेटिकली आप जब भी प्रोड्यूस करोगे ना, प्रोडक्टिविटी का वर्ड आता है प्रोड्यूस से, प्रोडक्टिविटी का वर्ड आता है प्रोड्यूस से। जब तक आप प्रोड्यूस करना सीखोगे, देखो एक याद रखो, सेल्समैन, हम एज अ सेल्समैन है ना, यू शुड बी अ क्रिएट। आपको क्रिएट करते आना चाहिए। बिजनेस क्रिएट करते हो, मैंने कितनी बार आपको बोला कि बैक ऑफिस लोग कुछ क्रिएट कर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं बोल रहे हो? ओके, तो सेल्स में नहीं है क्योंकि उनको मालूम है कि फाइल आएगी, उनको बना के देना है। किधर गई? फाइल आएगी, फाइल बना के देना। ओके, वेरी गुड सर, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। और कोई चैलेंज नहीं है। हाँ, अंदर क्या? अदर सोर्स नहीं है, अदर सोर्स नहीं पैसा कमाने का। वेरी गुड। लिमिटेड वर्क है, उन लोगों का फिक्स है कि मुझे इतना ही काम करना है। लिमिटेड वर्क है सारा 9 to 6। कम ऑन, गेट आउट। और क्या? हम फाइल देंगे तभी तो काम कर रहे हैं। हाँ हाँ, क्या बोले? हम यहाँ से फाइल्स देंगे तभी वो मतलब उनको। Yes, he is absolutely right. He is absolutely right. This line is important. जब तक तुम क्रिएट नहीं कर पाओगे कोई चीज, तुम कोई चीज क्रिएट नहीं कर पाओगे तो आगे काम रहेगा क्या? नहीं। अभी HR बैठे यहाँ पे, अगर वो नए बंदे ही नहीं ला पाएंगे और नए बंदे लोग नए केस नहीं कर पाएंगे तो कुछ फायदा है वो बैक ऑफिस का? बोलेगा सर ऐसे ही बैठे, कभी बैठते मेरे साथ चाय के लिए, सर कोई फाइल नहीं, लॉगिन नहीं, चलो चाय पीते, क्या टेंशन है, सेल्स वाले गए बाहर में, अपन तो चाय पीएंगे। हाँ सर ऐसा बोलते हो आप, मैं भी तो सेल्स वाला हूँ। समझ में आ रहा है क्या? अनलेस हम क्रिएट नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम क्रिएटर हैं, हम फाइल को क्रिएट करते हैं, वी आर द फेस ऑफ द कंपनी। हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद उसको देते हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड करो, जो सेल्समैन जो होता है वो एक क्रिएशन होता है। यहाँ पे मैं आपको 2 पॉइंट और जोड़ना चाहता हूँ। वेयर इज योर एनर्जी एंड वेयर इज योर पैशन? एनर्जी का क्या मतलब है? साला ऐसा मत देखो रे मेरे को, मैं अलग दुनिया से आया है, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, सर आपण कोण? आपण याला पाहिलं का? नाही रे, मीच आहे। नाराज लग रहा साले तुम लोग मेरे से। हाँ क्या अनिकेत है कि नहीं? इधर क्या हो? हाँ सॉरी अनिकेत इधर। हाँ मैं पूछ रहा भाई, कुछ समझ रहे कि ना? हाँ वेरी गुड भाई, कुछ तू बता, डैडी तू तो कुछ बता मेरे फ्रेंड, क्या समझ में आया एनर्जी?
अपने एनर्जी से बात करेंगे तभी जो कस्टमर क्या होता क्या है वो बताना। एनर्जी से हम बात करते हैं वो कैसे एनर्जी से? लाइक फीलिंग्स ट्रांसफर होते हैं ना हम जब सर बात करते कनेक्ट हैं। करो, फीलिंग ट्रांसफर हो रहा है। हम मूड ऑफ करके बात करेंगे तो सामने वाला भी सोचेगा ये क्या बात कर रही है, फोन कट कर देगा। एनर्जी का मतलब क्या पॉजिटिव एनर्जी से बात कर रहे हो, क्या लोअर एनर्जी से बात कर रहे हो, नेगेटिव एनर्जी से बात कर रहे हो, आपके वाइब्स कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग है, ये है, वो है, मीडियम है, चल रहा है सर, नो प्रॉब्लम, जैसा चल रहा है वैसा है। सो प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये एज जो है तुमको हमेशा ना एनर्जी हाई रखो, पढ़े लिखे कम है नो प्रॉब्लम, बट एनर्जी हाई रखो, एनर्जी हाई रखो, फुल हाई रखो, डबल हाई रखो एनर्जी। केस नहीं आया तो भी हंसो, तो भी स्माइल करो। अभी सामने दिनों मैनेजर बोला भी कैसा बेशरम है, केस नहीं आया तो भी हंस के रह रही, क्या बोल रहा हूँ क्या। ऐसा उल्टा जवाब मत दो, तो भी हंसो। हाँ देख रही हो केस है ना। समझ में आ रहा? पर अब किसको देख रहा तू? रोहित सर इधर ही है बाबा, तू क्यों रोहित सर को देख रहा है गुस्से से? पर अब फोटो भेजता हूँ देखो रोहित सर का। हाँ तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं पंकज? हाँ स्माइल किया तू। एनर्जी एनर्जी, ये एज में तुम्हारा एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। कस्टमर का सिविल गया बाहर में नो प्रॉब्लम, बट तुम्हारा एनर्जी क्रिएट करो। 2-5 फाइल चले गए कोई प्रॉब्लम, तुम्हारा एनर्जी क्रिएट करो। पैशन का क्या मतलब हुआ? ऑब्सेस्ड। हाँ तो देखो पैशन हो रहा है। अरे पैशन का क्या मतलब हुआ? पैशन पैशन यस रईश किसी चीज को करने की चाहत, किसी चीज को पाने की चाहत। बोले हो मैं देखता कि आवाज तो पूछा आता हूँ। पैशन पैशन सर अपना वो सर जुनून। तो कितना किलो लेने का है जुनून? कितना किलो लेने का है? 250 ग्राम। हाँ खुद से बात करना, खुद से बनाना पड़ता है, पर होता क्या हो तो समझेगा तो बनाएंगे ना। किसी चीज को पाने का, तो पैसा हो गया, घर हो गया, गाड़ी हो गई, गाड़ी चाहिए तो चाहिए। चाहिए तो चाहिए। गाड़ी चाहिए तुमको, अकेला चलोगे क्या? हाँ प्लीज प्लीज। अरे बाबा चाय पीने का भी पैशन है तुम्हारा। It's your own willpower. That how much you are fascinating to your Absolutely. गूगल गूगल करने का भी तो पैशन है, गूगल करने का भी तो पैशन था। सभा क्या बोलेगी? सभा इंसेंटिव बोल रहे हैं आजकल। क्या एकदम फ्रेश लग रहे तुम लोग, ये चाय का जरूरत नहीं था, इन लोग फ्रेश लग रहे एकदम। चल दो ऑफिस ना, तुम चाय पीते नहीं ना मैडम? आप लिख नहीं रहे मैं ऐसे तुक्का मार रहा था। काजल आप तो फ्रेश लग रहे, चाय पी रहे हो आप? चाहिए सर। अरे भाई मेरे को इनको देख के फ्रेश मैं भी हो गया, मेरे को भी चाय दो। हाँ 2-3 पीते हो तो सर तो सब लोग है सर। बस हंसो, चाय गिरेगा। सबको चाय मिला? पीछे मिला क्या चाय? पीछे चले गए वो, पर गया वो। क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। पर्पस इज नॉट समथिंग विच इज अ ड्रीम और अ गोल। इसके लिए कंफ्यूज मत हो जाओ, तुम कंफ्यूज हो रहे हो। पर्पस इज समथिंग वेरी बिग। एक ड्रीम हो सकता है कि मेरे पास 1.5 करोड़ होना चाहिए, ये अच्छा ड्रीम है, ये बहुत बड़ा ड्रीम है, ये सर्टेन ड्रीम है, ये इतने टाइम में मेरा होना चाहिए। और बाबा क्वेश्चन यहाँ ये अराइज हो रहा है, ठीक है, अगर तुम्हारा ये कंपनी का ये पर्पस है, ये सिर्फ ये कंपनी के लिए, ठीक है, मेरे घर में मेरे फैमिली के लिए सर मैं इतना पर्पस है, राइट है। पर पॉइंट यहाँ पे क्या आ रहा है कि तुम्हारा खुद का लाइफ का पर्पस क्या है?
तुम क्यों 9 घंटा दे रहे, सिर्फ 15,000 रुपए के लिए? यहाँ पॉइंट वो आ रहा है इसका, ठीक है आपको पैसा चाहिए, मिल गया आपको पैसा, में बोल फिर क्या? छोड़ो नौकरी, 2 महीने अब छोड़ोगे, अब देखो बैंक बैलेंस 0 हो जाएगा, व्हाटएवर, कम बैक अगेन। दैट इज अ स्मॉल ड्रीम व्हिच यू अचीव्ड फॉर 50 lakhs and 50,000 ऑफ इंसेंटिव। पर्सन एज रोहित परब, जिंदगी में उसको बनना क्या है, दैट इज मोर बिगर देन योर ड्रीम्स एंड गोल्स। और वो इतने आसानी से मिलता नहीं है, जब तुम वहां पहुंचते जाओगे वो पर्पस और बड़ा होते जाता है और आगे जाता है। बट अच्छी बात क्या है कि आप उसके तरफ जा रहे हो, आप उसकी तरफ चल रहे हो। पर्पस ये हो सकता है सर मेरे को जिंदगी में ऐसा 2 घर चाहिए, पर्पस ये हो सकता है कि सर मेरे को कंपनी का एक बहुत बड़ा CEO बनना है, मैनेजर बनना है, वो प्रोफेशनल हो गया। पर्पस ये होना चाहिए, अगर आपका पर्सनल पर्पस है कि सर मेरा खुद का एक घर होना चाहिए जिसमें लोन नहीं होना चाहिए, ऐसा ये चीजें होना चाहिए, मेरे सेटल्ड होना चाहिए, वो तो पर्पस इज वेरी बिगर देन द गोल। बट वो अगर आपका मकसद दिमाग में और आपके पेन पे, आपके पेपर पे लिखा हुआ क्लियर है, तो क्या होता है छोटे छोटे चीज जब आपके सामने आते हैं ना, हेडेक, बैकएक, ट्रेन मिस हो गया, बॉस ने कुछ बोल दिया, मैनेजर ने मिस कर दिया, वेदर इश्यूज हो गए, पानी सर भर गया, मैं आऊँ क्या नहीं आऊँ, सर राइट्स हो रहे मार्केट में, मेरी मम्मी मेरे को बोल रही मत जाओ, मैं कॉलेज भी कर रही हूँ, काम करूँ कि कॉलेज करूँ, क्या करूँ, तेरा लाइफ का पर्पस यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, करना क्या है तेरे को। तेरा फैमिली नहीं पूछ रहा तेरे को क्या करना है, तेरे को तेरा लाइफ का पर्पस पूछ रहा है बाबा कि तेरे को जिंदगी में क्या करना है। शादी के बाद हस्बंड ने बोल दिया खत्म, आता तुला कुठे जायचं नाही, हे चपाती हे बेलन बनाओ, वो ठीक है, फिर तुमने उसको अपना पर्पस नहीं बताया एंड वो आदमी निकला अलग, तो फिर तुम्हारा पर्पस है फिर चपाती और बेलन, दैट इज ओके। पर अगर तुमने एक्सप्लेन किया और वो भी समझ गया, वो भी समझदार है, तुम्हारा नसीब भी अच्छा, तुमको अच्छा मिल गया, कोई समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, और पर्पस है तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी। अभी मैंने समझो, मैंने तो मेरे वो टाइम पे नहीं लिखा था कि मेरे पास 6 घर होगा। मेरा पर्पस तभी भी वही था कि मेरे पास 50,000 एम्प्लॉयज रहेंगे। कितना? सोचो, तो शायद अगर मैं 60 साल का भी रहूंगा तो भी ये नहीं होगा, पर तो भी मेरे पास फाइटिंग का एनर्जी रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि वो पर्पस इतना बड़ा है। तो जब 10 लाख रुपए का भी चेक बाउंस होता है, कोई कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, गाड़ी टूट जाता है, पर्पस क्या था? जैसे मैं हमेशा मेरे मेन लीडर्स, मेन बिजनेस मैनेजर को बोलता हूँ, रोज शाम को जाता हूँ घर पे, नहाने के टाइम, शावर के बाद मेरे को ऐसा फील करता हूँ आज मैं काम छोड़ देता हूँ। तुम लोग सोचो, कंपनी का ओनर बोल रहा है काम छोड़ रहा हूँ, जेव्हा म्हणायला तुझंच कंपनी तूच सोडणार, असं कसं चालणार? तुझंच कंपनी ना, मग सोडतो आहे का? अरे भाई तुम्हारे जैसा बॉडी, तुम्हारे सब तो मेरे को भी होता है ना दुख दर्द। क्या मैन ऑफ स्टील? नो, आई एम नॉट आयरन मैन। यस, कुछ I also feel all that headache, pain, why to give payment, why to give, want to relax, home, retired. But then again, I go back and see my purpose and I feel, okay, no, there are a lot of work to do. और ये सिर्फ तुम्हारे को मैं कभी गोली बाजार नहीं बताऊंगा, जो मैं बोलता हूँ, जो मैं लिखता हूँ, वही बताता हूँ। There are a lot of different ways of becoming rich, successful. पर मेरा जो तरीका है मैं वही बताता हूँ। उसमें तुमको लगता है ठीक है या सही है, आपको करो। पर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये चीजें करके आगे बढ़ा। कभी भी ये याद रखना, कभी भी जिंदगी में ये मत बोलना कि ये लॉजिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। तुमने अगर कोई गोल्ड चेन खरीदा है, क्या ये प्रैक्टिकल है? तुमने कोई घर खरीदा है ये छोटे एज में, ये प्रैक्टिकल है? तुमने ये इन्वेस्टमेंट किया है, वो कोई प्रैक्टिकल है? नहीं। तुमने अपने घर चला रहे हो ये एज में, ये कोई प्रैक्टिकल है? नहीं। और लाइफ में जो भी आगे कुछ करोगे, जिंदगी में कोई चीज प्रैक्टिकल और लॉजिकल नहीं होनी चाहिए। बहुत लोग मेरे को आके बोलते हैं, अरे 6 घर क्यों बना, काय को लॉजिक है, वही लोन लेके बंद कर लेगा, ये बनकर शांत में रहने का ना, काय को इतना, ये प्रैक्टिकल नहीं है रे मेरे भाई। कौन? फिर मैं इसको पहले पूछा तो पता चला खुद ही रेंट पे रहता है, कितना प्रैक्टिकल है देखो। मतलब उसको कोई बुरा नहीं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, कहने के बाद क्या हम एडवाइस किससे ले रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ को अपना छोटा पैकेट करके मत बैठो, सीरियसली बोल रहा हूँ। लाइफ इज आपके लिए बहुत बड़ा कुछ रखा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर मैं मेरे बेटे को बोलूँगा आज वो वेट्स नहीं उठा पाएगा, पर 20 ईयर्स के बाद वो इतना अच्छा वेट उठा पाएगा, मेरे से ज़्यादा कमा पाएगा, मेरे से स्मार्ट रह पाएगा, वो इंटरनेशनल जाके बड़ा बड़ा काम कर पाएगा, डेफिनेटली कर पाएगा।
पर अगर उसका थॉट प्रोसेस वैसा हार्ड बिग स्ट्रॉन्ग रहेगा तो वो कर पाएगा। तो उसी तरह से अगर तुमने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सोचा रहेगा, तुम क्या सोचोगे, अरे मेरे कॉलोनी वाला ही मिलेगा ना, मैं उसके साथ सेट हो जाएगा। अरे काय को डाउट है क्या तुम लोग को भी मिल सकता है, बट तुम सोचते नहीं हो, तुम उसका थॉट प्रोसेस नहीं लगाते हो दिमाग में। तुमको लगता है कि वही हम कुएं के मेंढक है ना, ऐसा इधर दैसर ईस्ट आमचा, अरे तिकडे आहे ना मलाड, नाही मलाड नको, ईस्ट मचे। लोग इधर छोटी उम्र में कंट्री टू कंट्री वाला गेम घुमा रहे बिकॉज ऑफ द इंटरनेट एंड एवरीथिंग, और हम देखो क्या कर रहे हैं, गिविंग ऑल काइंड ऑफ रीजंस, वर्किंग फॉर ओनली 15,000 रुपीज, एंड उसमें भी जब सर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे कि तुम्हारा काम कैन बी कंपेयर टू अ 10th स्टैंडर्ड पेन, एंड उसमें भी तुम सक्सेसफुली काम नहीं कर पा रहे। यहाँ इसीलिए मैं तुमको ये नहीं बुलाया कि मैं आपको छेड़ूं या डाउन करूं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने अभी तक जिंदगी में अपना खुद का एक मकसद नहीं लिखा कि लाइफ में तुमको करने का क्या है। एक नौकरी मिल गई वो मकसद होता है क्या? यू कैन लीव राइट नाउ व्हेन यू गिव योर रेज्यूमे, आपको 2 मिनट में नौकरी मिलेगी, मैं गारंटी देता हूँ। यार ये तुम भी जानते हो तुमको नौकरी मिलेगी। प्लीज अंडरस्टैंड करो कि यार मैं वो चौल के घर में जो रह रहा हूँ, वो घर मेरे को काट नहीं रहा है क्या? आज मेरे घर पे सेंट्रलाइज एसी है, पर मैडम मैं वो घर में रह चुका हूँ जहाँ पे हम लोग स्प्रिंग के सोफा पे सोते हैं। तुम लोग को आज स्प्रिंग का सोफा मिलता भी नहीं रहेगा, वो वही में मिलता था। हम लोग स्प्रिंग बाहर आता है सोफा से, फिर हम सोते थे, फिर बुरा लगा, फिर आगे बढ़े, फिर कुछ किया, फिर बुरा लगा, फिर आगे बढ़े। ईगो नहीं रखा कोई चीज़, हमारे पास ईगो था ही नहीं, ईगो रखने से कुछ था ही नहीं। हमको हार्ड वर्क करना था, हमको ज़्यादा पैसा था, हमने इतनी गरीबी देखी कि इतना कि पूछे मत, नहीं इतने में इतना ही मिलेगा, ये डायलॉग कभी हमने कभी दिया ही नहीं। 9:30 बजे सर भी कस्टमर सर भी फोन करे, अभी तू सर मिल रहा है, वैसे घर का, हाँ सर बोलो ना क्या करने का, बोलो बोलो। वैसे भी टीवी के सामने देख के वही प्रोग्राम चलने वाला है, वही सब होने वाला है, छाया गीत वो सब होता है, बोला सर आप बोलो, हम आते सर। तो पॉइंट में यही तुम लोग को यहाँ पे अनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। एवरीथिंग लाइज इन योर हैंड्स, योर लाइफ, योर करियर, एवरीथिंग। बिलीव मी, मैं रिसेंटली मैं मेरे एरिया में गया था, 96% जो लोग वहाँ पे वो वहाँ पे ही है। आज भी क्रिकेट जो हम लोग टूर्नामेंट डालते हैं ना, तुम लोगों को पता रहेगा, संडे का टूर्नामेंट, ये क्रिकेट वो क्रिकेट, मैं भी खेलता था, मेरे को भी अच्छा लगता था खेलने को। बहुत साल पहले, 25 साल पहले वो सब छोड़ दिया, बोला ठीक है भाई, दिस वॉज द एज आई लेफ्ट, नाउ आई हैव टू डू व्हाट आई हैव टू डू। जब आप लोग छोटी छोटी बातें करते ना, फिर वो बच्चे ऐसा फील होता है कि आप लोग अभी तक वो बच्चे में ही हो। प्लीज अंडरस्टैंड करो, अभी आप थोड़े से बड़े हो गए हो, उम्र से बड़े हो गए हो, लाइफ इज बिकमिंग वेरी फास्ट, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो रहा है। नहीं सर मैं बाद में करूँगा, अरे बाबा मेरा बेटा सिर्फ 10 साल का है, कितने साल का है, उसको मैं बोलता हूँ कब बड़ा होएगा गधा कहेगा, तू जरा कुछ काम कर, तेरे मेरे को तकलीफ हो रही, तेरे को संभालने को। बिलीव मी, अभी तुम्हारे माँ बाप को क्या बोलने का, फिर सोचो, अभी भी गधा कुछ करने, ऐसा तो नहीं बोले ना राहुल सर क्या बात कर, तुम लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर तुम लोग को लग रहा है कुछ कि तुमको तुम्हारा पर्पस मिस हो रहा है, लूज हो रहा है, उसको एक बनाओ, टाइम लगा के लिखो, समझ में नहीं आ रहा वो आएगा अपने आप से, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लाइफ आपके हाथ में है, किसी आपका लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में मत दो। इसका मतलब ये नहीं कल मैनेजर को जाके गाली दो सर आप मेरे को सुना नहीं सकते, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है ना? यस प्लीज, आज जो एज है, दिस जो हमारा जो यंग एज है, वी आर टेरिफिकली टू बी मोर एनर्जी, मोर पैशनेट, मोर पावरफुल। कमिंग ईयर्स हमारा एनर्जी पैशन सब कम होगा, पक्का कम होगा। और जिससे आप एडवाइस लेते हो, चेक करो पहला। मैं जब भी मेरे को कोई बड़े बड़े सेमिनार्स में बुलाते हैं ना, तो मैं पहला उसका चेक करता हूँ कि वो आदमी ने उस जिंदगी में, खुद की जिंदगी में कितना अचीव किया। और मैं सच बोलता हूँ, मेरे से जो ज्यादा अमीर अचीव कर, कभी नहीं मेरे को बोला कि तू बहुत ज्यादा काम करता है। बात तो समझे तुम? क्या समझे? क्या समझे तुम लोग?
एडवाइस लेते हैं वो उन्होंने कितना अचीव किया है, तो वो भी हमें देखना चाहिए। हाँ, वो तो अच्छी बात है। पता चलेगा कि हमने उनसे वो क्या बोलेंगे और सीखा है। हाँ वो बोलेंगे और हाँ, उसके गाड़ी में बैठा था मैं, उसकी गाड़ी में बैठा था, मेरे को आज भी याद है। बोला सर आ जाओ ना खाना खाने। एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, हम लोग सब एंटरप्रेन्योर मीटिंग पे जाते हैं। बोर तो नहीं हो रहे ना तुम लोग? नहीं सर, मस्त पिक्चर चल रहा है, कैसा अगर बोर हो सकता है? एंजेलिना, I'm also hero man. तो वो बोला सर आ जाइए जाएंगे हम लोग। बोला ठीक है। तो इज अ वेरी वेरी पर्सनालिटी मर्सिडीज। हम लोग सब लोग खाना खाने गए, तो सब लोग अपना बात करे, ये करे। इसमें ऐसा कोई भी, वो 4 बिजनेसमैन बैठे बाय ग्रेस ऑफ गॉड इंक्लूडिंग मी, मैं भी एक था, उसमें पीछे बैठा था। तो हम लोग सब डिस्कस करे ऐसा सा। तो बोला हाँ अभी सूरत गया था, सूरत से फिर अभी मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, फिर यहाँ है, फिर अभी इधर मार्केट है, वहाँ पे मार्केट किया, वो मार्केट किया। ओके, तो अभी हमारा 3000 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है आई थिंक सो। अभी वी वांट टू डू नाउ नेक्स्ट, अभी दूसरे प्रोजेक्ट में हम जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। गुड गुड गुड। मैं बोला सर आप घर कभी जाते हो? मैं बोला आप घर कभी आते हो? हाँ 3-3 4-4 दिन के बाद जाना पड़ता है, एंड बहुत कम जाना पड़ता है, टाइम नहीं मिलता है, पर जाता हूँ। और अभी सुनोगे ना, उसके पास एक ही बच्चे है। अभी मुझे बताओ, ये सब स्टोरी सुनेंगे, अभी समझो किसी, आप ऐसा नहीं बोलता, पुअर दिमाग वाले का, पुअर माइंडसेट वाले को क्या बोलेगा वो? क्या बोलेगा वो? क्या करेगा? एकदम परफेक्टली। ऐसा मेरे को ही किसी ने बोला मेरे चर्च में, मेरे को, मैं बोला ऐसा नहीं, बोला ऐसा ऐसा। अरे कितना कमाएगा ले तू, कितना कमाएगा? नहीं, जरा टाइम दे अपने फैमिली को। एक ही है, एक ही है। मतलब हाँ एक ही बीबी, एक ही बच्चा है। आई अग्री बढ़िया। और ऐसा बोलना नहीं चाहिए। वही आदमी ने मेरे से 7 लाख रुपए लिए। तो समझे दोनों का कंपैरिजन। मैं यहाँ किसी को पीछे या बड़ा करने का पॉइंट नहीं कर रहा हूँ। मैं उनका एडवाइस जो आता है ना, उनका जो एडवाइस आता है ना, वो इम्पोर्टेंट है कि कौन आदमी क्या एडवाइस तुमको दे सकता है। जो बोलता है ना अरे तू जास्ती करते रे, संडे कशाला, हे इग्नोर करते कर, उसको पहले चेक करो, उसको पहले चेक करो। अच्छा अच्छा वो तू क्या, अच्छा अच्छा ऐसे वो समझ में आएगा वो क्या करता है। वो अच्छा खासा मैनेजर रहेगा, बहुत काम करता रहेगा, बहुत अचीव किया ना, उसको जाके पूछो। मैंने कभी मेरे फैमिली मेंबर जो आते हैं ना, लोग संडे को हम लोग क्यों काम करने का, मैं तो सामने से बोलता हूँ जा काम कर। रोते रोते लोग आते, अरे अरे सर मेरा बॉस ने बहुत चिल्लाया। अच्छा है तेरा बॉस तेरे को चिल्लाया, बहुत लेट रखा ना, अच्छा है। अरे मैं बोला यार, वो फिर बोलते कि नहीं नहीं तू बॉस है ना, तू बॉस की तरफ से बात करता है। मैं बोला नहीं, मैं भी तेरे जैसा कि एम्प्लॉय था एक टाइम। तो मेरे रिश्ते में आते हो लोग, रिलेशन में मेरे, मैं उनको बोल रहा है बात। सोचो, जब तक तू ये दर्द नहीं लेगा तू बॉस नहीं बन पाएगा। लेट नहीं रुक पाएगा तो दूसरे को लेट नहीं रुका पाएगा। सुबह जल्दी नहीं आ पाएगा तो खुद जल्दी नहीं आ पाएगा। तो ये याद रखना, पहले दर्द लेना पड़ेगा। टू गेट इंस्पायर्ड व्हाट यू हैव टू बी इंस्पायर फर्स्ट। तो अगर मैं इंस्पिरेशन ही नहीं हूँ, इंस्पायर्ड ही नहीं हूँ, तो क्या मैं इंस्पायर कर सकता हूँ? नहीं। क्या इसमें एग्जांपल दिया था? पानी की बोतल अगर भरी नहीं रहेगी तो हम दूसरे को कैसे दे सकते हैं? क्या बात है, पूरा वीडियो बराबर देख रहे हो तुम एक्चुअली ना। करेक्ट है ना। अगर मैं किसी को पूछूं अभी पानी है, मैडम बोले सर पानी पियो, अगर पानी नहीं रहेगा तो पी पाएगी क्या वो? उसी तरह से अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो, आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते। आप बार बार जाके, जरूरी नहीं है सिल्वर सर का वीडियो देखो, आप करो, चलो देखो मेरे बॉस सर अच्छा बात करते, बहन को दिखाओ, डैडी को दिखाओ, मम्मी को दिखाओ, फ्रेंड को, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बट वो मेन इंस्पिरेशन, मेन मोटिवेशन आपके घर का आप खुद हो। आप क्या बात कर रहे हो? आप एनर्जी से बात कर रहे हो। आप बोलते हो चलो कोई बात नहीं डैडी ले लेंगे, अपन ये कर देंगे। आप एक ये कर लो, अपन ये सोना खरीद लेंगे। आप वो कर लो, हम ये कर लेंगे। पर वो कर लो, ये कर लो के लिए तुमको बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में जाना पड़ेगा। याद है ना जो बोला था बिग प्रॉब्लम्स, याद है कि नहीं? हाँ, बिग प्रॉब्लम्स के साथ क्या आता है? बिग अपॉर्चुनिटी। सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं, बिग अपॉर्चुनिटी। यू विल गेट बिग अपॉर्चुनिटी एंड यू विल लीड योर लाइफ। मतलब बड़े से अच्छा। प्लीज अंडरस्टैंड करो, पुअर लाइफस्टाइल में कुछ नहीं है। एक ही चीज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जब बोलते हो ना सर इतना मत करो, इतना मत मांगो, इतना मत पुश करो, मतलब आप पुअर माइंडसेट की थॉट प्रोसेस से बात कर रहे हो। एज अ कंपनीज ओनर नहीं बोल रहा हूं मैं। इसके बाद अगर आप बोलते हो कि सर थैंक यू, आप मेरे से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं छोड़ रहे, नो प्रॉब्लम, हम 2-3 दिन पूछेंगे, बाद में आप छोड़ रहे नहीं प्रॉब्लम।
बट सिर्फ और सिर्फ मैं आपको पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट, मैं रिच आदमी नहीं बोला, रिच माइंडसेट। अभी जो आदमी रिच माइंडसेट की तरफ जा भी रहा है, उसके जरूरी नहीं उसके पास पैसा हो, उसके पास जरूरी नहीं पैसा हो, और वो रिच, उसका माइंडसेट रिच है, नो प्रॉब्लम सर। आपने बोला ना मैं 2 केस अंदर लाऊंगा तो इंसेंटिव ज्यादा मिलेगा, तो मैं 2 केस के लिए रुकता हूँ। तो प्लीज पुअर माइंडसेट के जैसा मत रहो। वो वीकेंड्स में संडे को छुट्टी, सैटरडे को सर ट्रेनिंग नहीं, ये सब पहला बंद करो, ये पहला बंद करो। क्योंकि अगर आपका पर्पस बहुत सारा चीज क्लियर है आपके लाइफ में, आपको क्या करना है, आप ये सब मस्ती नहीं करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमेशा इनसिक्योरिटी में रहो। इनसिक्योरिटी का मतलब क्या है? सिचुएशन आ सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिचुएशन आ सकता है। इनसिक्योरिटी, हाँ दर्शना, इनसिक्योरिटी का मतलब क्या है? इनसिक्योर होना कैसे, क्या कैसे उसको बोल पाओगे? साला मेरा हस्बैंड कभी भी मेरे को छोड़ सकता है। हाँ अगर ये महीना पैसा नहीं कमाएगा, अगले महीने का ये महीना नहीं जा पाएगा, तो वो भी एक इनसिक्योरिटी है। वही है इनसिक्योरिटी है, वही इनसिक्योरिटी है, वही इनसिक्योरिटी है, वही इनसिक्योरिटी है। इन्वेस्टर, अगर तूने 4.5 लाख का EMI नहीं भरा तो नेक्स्ट महीना क्या करेगा तू? 8 लाख का तो भरना ही है, बट उसके लिए क्या भरना है? प्लीज समझो, हर पॉइंट के पीछे जो बता रहा हूँ ना, हैज अ लॉट ऑफ मीनिंग, हैज अ लॉट ऑफ मीनिंग। सिर्फ इसके लिए मैं स्टार्ट में क्या बोला, ऐसा मत करो सर, बोलने वाले कुछ मजा आएगा, मजा लूट रहे, ऐसा सब मत मेरो। यस, जैसे कि आपने बताया कि पर्पस बड़ा होना चाहिए, तो सपोज मेरे लाइफ में एक पर्पस है, बहुत बड़ा है, ठीक है। वो पर्पस मेरा कंप्लीट करना है, अचीव करना है, तो मुझे जो अभी मेरा जो प्रोफेशनल पर्पस है, लाइक 1 करोड़ डिस्बर्स करना है, ठीक, तो अभी मेरा 1 करोड़ डिस्बर्स करूंगा तो जाके मेरा वो पर्पस कंप्लीट होगा, राइट। बट मोस्टली ऐसा होता है कि वो पर्पस कंप्लीट, जो प्रोफेशनल पर्पस है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो वो सिचुएशन में क्या करने का? प्रोफेशनल पर्पस मतलब अभी टारगेट, फॉर एन एग्जांपल मुझे अगर एक 5 लाख रुपया चाहिए 2 महीने के बाद में, 3 महीने के बाद में, हाँ तो अभी 5 लाख रुपया अचीव करने के लिए पहले मुझे मंथली जो मेरा टारगेट है वो अचीव करना पड़ेगा, करेक्ट। मेरा ये अचीव होगा तो मेरा 5 लाख ऑटोमेटिकली अचीव होगा, करेक्ट, वेरी गुड। बट ये पर्पस जो मेरा टारगेट है 1 करोड़ रुपया पर मंथ इन्वेस्टमेंट का, तो वो अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। और उसके बीच में मतलब मैं सीरियस हूँ उस चीज़ को करने के लिए, मैं करना चाहता हूँ, बट समटाइम्स मैं इतना भी हाथ पैर मार रहा हूँ, बट स्टिल वो 1 करोड़ टच नहीं हो रहा है। तो वो पर्टिकुलर मोमेंट में जब स्ट्रेस आता है, जब डिमोटिवेट होते हैं, तो वो पर्टिकुलर मोमेंट में क्या करना है, मतलब उस सिचुएशन। करेक्ट, वेरी राइट, वेरी राइट। अभी जैसे समझो आप 1 करोड़ की तरफ जा रहे हो, हाँ 1 करोड़ की तरफ जा रहे हो, आपकी टीम 1 करोड़ की, पर आपने 1 करोड़ नहीं किया, आपने 50-60 लाख ही किया। एक आइडिया लेता हूँ, 50-60 लाख ही किया, कितना परसेंटेज आप गोल की तरफ पहुंचे? 50-60%? यू एग्री विथ मी? 0 किया, कुछ भी नहीं पहुंचेगा। क्या समझे? समथिंग इज बेटर देन नथिंग। उसने 60% किया, उसने 200% डाला, उसने सब किया। अब उसको क्या करना पड़ेगा? उसको एनालाइज करना पड़ेगा। 1 करोड़ का टारगेट सही है उसका, कम नहीं है उसका, ज्यादा भी नहीं है, करने ऐसा लायक है। 1 करोड़ करूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी भी लाइफ में ये रखो, जब मैं कोई गोल और पर्पस की तरफ दौड़ रहा हूँ, मैं क्या बोला, वो आगे जाते जाएगा। बट ये याद रखो कि तुमने उसकी तरफ थोड़े थोड़े स्टेप्स आगे बढ़ाए। उसने 60 lakhs 50 lakhs किया, नेक्स्ट मेहनत किया, समझो 45 lakhs किया, फिर नेक्स्ट और मेहनत किया, समझो उसने और करके 75 lakhs पहुंच गया या 80 lakhs पहुंच गया। क्या वो नजदीक पहुंच रहा है कि दूर जा रहा है? You agree with me? और उसके बीच में बेटा तेरे को क्या करना है? You have to tell yourself positively. You have to put all the training in yourself. Analyze करना पड़ेगा कि कहाँ पे, कौन से क्षेत्र में, कौन सा बंदा या कहाँ लॉस हो रहा है, कहाँ लोग नहीं फिट कर पा रहे हैं वो 1 करोड़ करने के लिए, कहाँ पे हम मिस कर पा रहे हैं। क्या हम लोग ने इसको ओवर कॉन्फिडेंट ले लिया, पर्पस पता नहीं है, प्रोसेस पे ध्यान नहीं दे पा रहे क्या हमारी टीम, हम खुद, मैं खुद। ऐसा सब करने के बाद हम उसको एक्शन में लाएंगे ना, धीरे धीरे पहुंच पाएंगे। कभी भी याद रखो 100% का मार्क्स रहता है स्कूल में। आई नो यू ऑल टैलेंटेड, आई डोंट वांट टू आस्क फॉर मार्क्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। आई विल टेल यू माय मार्क्स 60% ओपनली। 62 वेरी गुड, वी बोथ आर फ्रेंड्स। मालूम है मैडम।
टैलेंटेड हो। समझ में आ रहा है, बट मैं कभी भी क्या सोचता था स्कूल में, 60 तो आया, 40 ही कम है। मैं पहले से बहुत पॉजिटिव था, ऐसा नहीं, सीरियसली। हाँ, 43 भी लाता था ना, 43 तो आया। कभी नाराज नहीं रहता था मैं, और फेल भी नहीं होता था। पास होने वाले भी खुश हो जाते इतना भी खुशी नहीं है। तुम लोग को बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा। तुम लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या समझे? विजय समझेगा, सब समझ रहे। वही जो मंगल सर ने बोला, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हाँ, अरे इसका मतलब ये नहीं, समथिंग मेरे मतलब भिखारी ऐसा सीन मत कर। कल कोई मेरे पास आया, बोला सर, मैं बोला तू 25,000 लिया? नहीं सर 3,000 लिया। कुछ तो मिला ना। ये डायलॉग उधर पे, भाई समथिंग नथिंग बेटर, क्या नाटक कर रहा है तू? सबा 85 चाहिए। हाँ, वो मिलेगा 3,000 10,000, जैसा तू मेहनत करेगा वैसा। प्लीज अंडरस्टैंड करो, अभी भी मैं तुमको बोलता हूँ कि जब मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ कि मेरे को 25 लाख प्रॉफिट चाहिए, तो जब मेरे को 10 लाख मिलता है तो मैं काम करता हूँ, मैं इतना रोता हूँ ना, कंपनी बंद कर देता हूँ। क्यों नहीं? आगे का कुछ हाँ, आगे तय चेंज करता हूँ। ओके, और मतलब क्या करना पड़ेगा, या फिर आगे मतलब मैंने 20 लाख किया तो आगे कैसे 50 लाख करूँ वो सोचूं। ओके ओके, वेरी गुड, अच्छा सही बोले आपने। सर बोली बोलो बोलो बोलो, क्या मेरा क्वेश्चन समझे क्या आप लोग? मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने 25 लाख लिखा, मैंने 10 लाख किया, मुझे खुश होना चाहिए, नाराज होना चाहिए? घर जाके अभी मैं कंपनी को ताला लगाता हूँ, मैं मांगता ही नहीं। अरे तुम्हारी नौकरी रहेगी, रहेगा एज अ सीईओ मैं ही नहीं रहेगा, तुम टेंशन मत लो। कितना लोग ऐसा प्राइवेट लिमिटेड भी हो। क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ समझे क्या? बोल रहे हो, बोले दिख नहीं रहा ऐसे सान। हाँ, क्या डबल एफर्ट डालना मांगता है? ओके, नहीं मेरा क्वेश्चन क्या, तुम समझे नहीं? मतलब वो गिव अप नहीं कर सकते, गिव अप नहीं कर सकते। इस टाइम में हुआ, नेक्स्ट टाइम मतलब 10 लाख किए तो कोई बात नहीं, आगे जाके एक प्लानिंग करनी चाहिए। राइट, पर 10 लाख किए तो पहले मैं कुछ तो होऊंगा ना। थोड़े से डिमोटिवेट होएंगे, कितने के लिए मैं कम और कैसे कि ज्यादा? मैंने 25 लिखा, ठीक है चलो मैंने 25 लिखा, और मैंने कितना किया? 10। मैंने नहीं बोला 0 किया, मैंने इतना नहीं बोला कि मैं कुछ नहीं लेके गया। हाँ, 0 किया, नहीं लिया, घर से करके घर से भरा रहेगा तो यस, उसका रिएक्शन अलग है, उसका भी रिएक्शन आएगा। पर अभी ये रिएक्शन क्या है? ठीक है भाई, 10 लाख तूने कमाया, एटलीस्ट किया। हाँ एटलीस्ट किया, करेक्ट, थैंक यू। किया मैंने। अभी जैसा तुम लोग ने बोला, प्लानिंग जो भी है प्लानिंग करो, एनालाइज करो, बट अंडरस्टैंड करो। और अगर मैं ये 10 लाख पे खुश नहीं होता हूँ, उसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, नो प्रॉब्लम। सिल्वेस्टर 60 मार्क्स, तुम लोगों ने आगे का नहीं सुना, मैं 10th में 60 था, फिर मैं 65 पे गया, फिर आगे 68 पे, मैं ज्यादा ही गया, पर खुश था। पहला पॉइंट क्या? एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो कि बाबा हाँ ये हुआ है, ये हो गया है मेरे साथ, ओके एक्सेप्ट इट। अब एनालाइज करके, प्लानिंग करके, और उसमें एक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, गेट योर एक्ट टुगेदर बोलते हैं ना, एक्शन। वो क्या करना है, उसके आगे बढ़ने के लिए वो करो। कि तुमने इतना ये किया, अभी हमेशा हमारा अलग इसमें मत रहो, कॉन्सेप्ट में मत रहो कि सर वो लिखा तो अभी मेरे को नहीं मिल रहा है तो मैं नाराज, वो लड़की नहीं मिली अभी किसी से शादी नहीं करूंगा। इस टॉपिक पे सारे तुम लोग इंटरेस्टेड होते हो, क्या हुआ? ये मार्केट में बोलो, रुकना जरा। तुम लोग समझ रहे हो क्या? हाँ, ये बराबर समझोगे। बुद्धि की बात है। हाँ? बुद्धि की बात बोले सर आपने, कुछ और कुछ बोलो सर आप। और कुछ क्वेश्चन, तू चुप रह क्यों रे भाई? ऐसा करते रहे तो सेकंड फ्लोर में मिलेगा तू मेरे को। सर जल्दी छोड़ो ना, पक गया। समझ में आ गया, पैशन और एनर्जी। नहीं, और कोई क्वेश्चन है? और कोई क्वेश्चन है? जोक्स अपार्ट, बट देखो यहाँ पे इट वाज नथिंग टू डू विद डूइंग योर सेल्स, ये इट वाज व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ एट दिस जंक्चर ऑफ योर लाइफ। आप लोग सब मिक्स बैग बैठे हो, जिसका एज है 20। ये कंसेप्ट को बंद करो,
सीरियसली बोल, मैं रिसेंटली मेरे फैमिली के इसमें गया था, वो लोग बोलते हैं मेरे को, कितना मेरे को उन्होंने डिमोटिवेट किया मालूम है क्या? अरे तू इतना बड़ा आदमी हो गया, तू कभी हम लोग को घर पे बुलाता नहीं है, तू ऐसा है, तू वैसा है। ओके सॉरी, सॉरी भी नहीं बोला, थोड़ा मन को लगा मेरे को, क्योंकि अपनी फैमिली वाले हैं, बोलेंगे तो बुरा लगेगा ही ना। बट सच बोल रहा हूँ, अगर मैंने ट्रेनिंग नहीं लिया होता, प्रोडक्टिव मल्टीप्लायर, अपॉर्चुनिटी मल्टीप्लायर, ये सब ट्रेनिंग में सिखाया है। डू नॉट थिंक व्हाट अदर्स थिंक अबाउट यू, अपने बारे में थॉट प्रोसेस क्लियर हो, तुम किसी बारे में बुरा कर नहीं रहे हो, तो जाके ना दिमाग अपना स्थिर रहा। नहीं तो बहुत लोग हैं ऐसे आपको डाउन करने के लिए। आज भी अभी भी यहाँ पे कितने लोग के पास सवाल रहेंगे, वो ये सोचेंगे कि बाजू वाला क्या सोचेगा मेरे पर। अरे बाजू वाला क्या सोचेगा, क्या यहाँ से निकलने का वो तेरे को पूछेगा भी नहीं, तो सोचने का क्या है, या सर क्या सोचेंगे मेरे बारे में, बॉस क्या सोचेंगे मेरे, कोई किसी के बारे में यहाँ नहीं सोचता। आप अपने लिए आए हो, जैसे स्टार्ट में आपने बोला कि आप अपने लिए और अपने फैमिली के लिए आए, ये बात को एकदम क्लियरली लिखो। जिस दिन आपका इस कंपनी में फर्स्ट डे था और लास्ट दिन रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही का लास्ट दिन रहने वाला है, किसी का नहीं रहने वाला। You agree with me? Yes, sir. You agree with me? Yes, sir. I hope I made a point. अगर तुमको और कोई क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन है, प्लीज पूछो। नहीं रहेगा नो प्रॉब्लम, अकेले में पूछ सकते हो, बट प्लीज अपना पर्पस को क्लियर रखिए, क्लियर रखिए। ये एज के बाद भी ये मत सोचो कि सर मुझे क्या करना चाहिए। कोई 10, 12, 15 का एग्जाम नहीं है। इसको अभी तक कोई लोगों ने अपना प्रोफेशन भी नहीं लिया है। कितनी बार मैंने बोला कि तुम लोगों ने 10th में बोला कि क्या करना चाहिए, कितना बड़ा बड़ा लेटर आ रहा है कि लोगों को 10th और 12th के बाद क्या करना चाहिए, सीए करना चाहिए, ये करना चाहिए, और तुम लोग ने ये चीज को पार कर दिए। अभी भी सोच रहे हैं कि सर कस्टमर को कैसे कन्विंस करना चाहिए, अभी भी पूछ रहे कि सर कस्टमर एक कंस्ट्रेन है, अभी भी सोच रहे कि सेल्स मेरे लिए है कि नहीं है। अरे मेरे भाई, अगर अभी नहीं है तो जल्दी छोड़ और चेक कर क्या है, पहले वो चेक कर कि क्या है तेरे। कस्टमर इज नॉट अ प्रॉब्लम, यू आर अ प्रॉब्लम। Customer is not an expert. Who is an expert? I am an expert. I know about my car. I know about my product. I know about my sales. I know about my rate of retention. तो जब ये चीज तुम्हारे अंदर क्लियर है ना, तो कस्टमर आपका कोई कंस्ट्रेंट नहीं होगा। आपको पता ही नहीं, चलो कोई बात नहीं सर, यहाँ छोड़ने के बाद क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, ऐसे आपके बहुत सारे ऑफिस, अरे बहुत सारे बाबा, 150 लोग, 250 लोग, करोड़ों लोग मिलेंगे आपको। मेरा पॉइंट ये है कि आपको क्या करना है। आपको क्वेश्चन आ रहा है सर कि यहाँ से आपको लाइफ में क्या करना है, व्हाट इज योर क्लियर कट पर्पस ऑफ योर गोल ऑफ योर लाइफ, कि वो पर्पस अगर आपका क्लियर है तो ये सब छोटे मोटे चीज़ें जो मैंने इतना 1-1.5 घंटे से बताया वो सब क्लियर हो जाएगा आपके साथ। समझ में आ गया? Yes, sir. आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग। और सबके दिमाग में जा रहा है, कुछ क्वेश्चन रहेगा पर्सनली मेरे को पूछ सकते हैं, एनीबॉडी लीडर या कोई भी बंदा भी रहेगा, दे कैन आल्सो आस्क, बट आई वांट एवरीबॉडी टू राइट। इसलिए मैंने बोला कि 3 से 4 लाइन सब जगह छोड़िए। आपका सपोर्ट अगर लीडर से चाहिए तो वो भी आपको बताएगा, बट इस चीज़ को क्लियर कट में रखिए। ये आपको ज़िंदगी चलाने के लिए बताएगा कि मेरा ज़िंदगी में पर्पस रहेगा तो मैं क्या करूँगी लाइफ में। हाँ, फिर प्रोसेस ज़िंदगी में कैसे आगे से जाऊँगा और परसिस्टेंस रहना चाहिए कि नहीं। लाइफ का रिमोट कंट्रोल, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी को भी हाथ में देने का नहीं, देने का नहीं। वातावरण ऐसा चल रहा है, मेरा तबीयत वैसा है, वो जिंदगी भर परमानेंट रहने वाला नहीं। आपकी बॉडी के अंदर एक डिजीज है, वो जिंदगी भर रहने वाला नहीं। आपका मामी आपके पीछे चिल्ला रही, वो जिंदगी भर चिल्लाएगी नहीं। समझ में आ रहा है? शनि भी 7.5 साल के बाद छोड़ देता है। बोले सर, शनि बाद में बोल बराबर है कि नहीं? Yes, तो sir. कोई भी चीज अगर लाइफ में परमानेंट नहीं है तो तुम काय को हर एक चीज को परमानेंट बनाते हो। समझ में आ रहा हो? Yes, sir. आप जो है लाइफ में आप परमानेंट रहने वाले हो, वो सोच के आपको जिंदगी में चलना है। यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. आई होप सब लोग ने नया टारगेट लिया होगा। लिया कि नहीं लिया है? लिया है, नहीं लिया? ओके, तो रोहित सर की टीम ने नहीं लिया है, फेयर इनफ। बाकी सबने लिया है? Yes, लिया है ना? पहले आपकी टीम ने लिया है? Right. So we have to run for this month of July. ठीक है? Anyhow, everybody, even HR, we need to go ahead and do something. Everybody is coming here. Please make a lot of money. हाँ, और मैं चिल्ला के इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे भी कान में सुनाई दे, ये मेरे को भी मैं बोल रहा हूँ, इंक्लूडिंग मी। इस इन्वेस्टर यू शुड मेक लॉट ऑफ चिल्ला के बोले आपको सुना रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, money is very important. Money will change your lifestyle. Thank you very much. Okay, thanks a lot. Bye. Hey,
तो कोई स्पॉट इंसिडेंट रखना है क्या? जल्दी जल्दी वैसे पहले मैं अभी पूछूंगा आपके तुम लोगों ने पहले का स्पॉट इंसिडेंट कितना जो लोग जीते हैं